जी, तो मैं बताना चाहूंगी कि आगे हम जो सेशन लेने वाले हैं वो हमें विनीता मैम बताएंगी कि किस तरीके से कोरोना के टाइम में हम फटाफट से कुछ इंटरेस्टिंग था, कुछ टेस्टी बनाकर खा सकते हैं। और विनीता मैम के बारे में तो क्या ही कहूँ, जितना कहूँ उतना कम है। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है मैम। और बस थोड़ा सा छोटा सा मैम के बारे में आप सबको बताना चाहूंगी कि देहरादून में जो NIVH है वहां से मैम ने अपनी स्कूलिंग की है। और उसके बाद में मिरांडा हाउस, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस है इंडिया में, वहां से मैम ने अपनी ग्रेजुएशन की है। उसके बाद में मैम ने बहुत सारे जगहों पर एज ए टीचर एक्सपीरियंस लेते हुए काम किया है। प्रीति मोंगा मैम के साथ भी मैम ने, विनीता मैम ने काम किया है, ट्रेनिंग ली है उनके अंडर में। और उसके बाद में अभी मैम दिल्ली में एज ए टीचर जॉब करते हैं, एज ए TGT टीचर मैम वर्क कर रहे हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ विनीता मैम का कि वो आएंगे और हमें बताएंगे कि हम कोविड में किस तरीके से कुछ चटपटा और टेस्टी बना के खा सकते हैं। और उसी के साथ एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन किस तरीके से अपने किचन को संभाल सकता है, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, और बहुत ही सहूलियत के साथ कैसे काम किया जा सकता है, वो सब के बारे में हमें मैम बताएंगी। तो विनीता मैम, आपका स्वागत करती हूँ। हाँ, प्लीज थैंक यू। जी जी मैम। थैंक यू सृष्टि जी। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम, आ रही है। जी जी, आ तो रही है आवाज। हाँ जी, पहले तो सभी को नमस्ते। मैं विनीता, जैसे कि सृष्टि जी ने अभी मेरा इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू सो मच सृष्टि जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और सीमा मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले तो कल ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी डे था, उसकी आप सभी को, सारे लिसनर्स को और रिकॉर्डिंग क्लब के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और इसी दौरान इतनी अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं। रिकॉर्डिंग क्लब का ये 5 साल पूरे करने का सेलिब्रेशन है, इसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। मैं रिकॉर्डिंग क्लब के लगभग शुरू से ही मेंबर हूँ। 2016 में ही मैंने ज्वाइन करा था ये ग्रुप, तो तब से ही सुनते आ रही हूँ इसके बहुत संदेश। पुराने मेंबर तो हैं ही मैम आप, और अब आप हमराही की वजह से भी सब जानते हैं हम आपको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका श्रेय भी रिकॉर्डिंग क्लब को बिल्कुल जाता है। और आज मुझे यहाँ पर किचन ट्रिक्स पर और इजी कुकिंग हैक्स के पर बात करने के लिए इनवाइट किया है। तो मैं अपनी तरफ से जो जिन विषयों पर बात करना चाहती हूँ, मैं एक बार पहले आप लोगों को ब्रीफ कर देती हूँ। और उसके बाद ये सेशन हम इंटरेक्टिव रखेंगे, बाकी के मोड में ही करेंगे हम बात। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि प्रिकॉशन इन किचन, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग, कि कपड़ों को लेकर हम कैसे किचन में प्रिकॉशन के साथ एंटर करेंगे सबसे पहले। फिर किस तरह के कपड़ों का इस्तेमाल, उसके बाद हम अंदर क्लीनिंग डस्टिंग का अपने बर्तनों को पकड़ने के लिए करेंगे। फिर हम गैस हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे, गैस हैंडलिंग एंड यूज ऑफ यूटेंसिल्स, यानी कि गैस को हम किस तरह से एक विजुअली इम्पेयर्ड बहुत अच्छी तरह से हैंडल करें और किस तरीके के बर्तन इस्तेमाल करें जिससे कि स्पिल ओवर होने या फिर कुछ भी डिसबैलेंस या गिरने का खतरा नहीं रहे। फिर हम कुछ किचन मैनेजमेंट पे बात करेंगे, जिसमें स्पाइसेस और तरह की दालें, चावल या आटे को रख रखाव उनका कैसे करें किचन मैनेजमेंट में, हम इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम पोरिंग, यानी कि कैसे पलटें चीजें, जैसे पतीले में दूध पलटना है या फिर कढ़ाई में तेल पलटना है, या मसाले डालने हैं आपको सब्जी के अंदर, वो उसके बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट में हम खाना बन चुका है तो हम क्लीनिंग के बारे में बात करेंगे, इसमें ड्राई क्लीनिंग और वेट क्लीनिंग दोनों के बारे में बात करेंगे। फिर इजी बहुत 5 मिनट में, अगर आप वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ वर्किंग है या बैचलर है, अपने रूम में है, तो बहुत जल्दी 5 मिनट में, भाई रूम में तो बच्चे बहुत ही आलसी होते हैं, मैं भी थी, तो मतलब मन ही नहीं करता कुछ भी करने का, लगता है यार बस आ जाए कहीं से खाने को, तो इतनी जल्दी की बस पड़े रहो और आ जाए, ये कैसे हो, तो उस पर हम कुछ बात करेंगे। उसके बाद हम प्रेशर कुकिंग, जो कि बहुत पॉपुलर हो चुका है इंडिया में, प्रेशर कुकिंग के कुछ सेफ्टी, प्रेशर कुकर करते समय हम क्या सेफ्टी रखें, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे।
उसके बाद हम इजी एंड एक्सेसिबल ट्रिक्स एंड गैजेट्स के बारे में छोटी सी चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारी तरह के गैजेट्स और कुछ विदाउट गैजेट्स भी कुछ ट्रिक्स की हम चर्चा करेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन सेशन। बीच बीच में भी जहां जहां आपको लगे आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं। जी जी मैम। ये आवाज एको सी हो रही है, क्या आपको भी एको आ रहा है? हो नहीं, क्या आवाज आ रही है सही? हेलो। जी मैम, जी मैम, सही आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ है, जी। चलिए। तो ठीक है। तो आपने सुना, मैम ने इतनी डिटेल से बताया कि पहले किस किस बारे में बात करेंगी, तो आप बने रहिएगा बिल्कुल हमारे साथ, और उसके बाद फिर आपको मुझे बहुत उम्मीद मजा है आने कि वाला सारे है। टॉपिक्स आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। जी तो मैम, अभी बहुत से ही मजा आ एक्साइटेड रहा है आगे जानने के लिए। आगे जानने के लिए, क्योंकि ये तो, और स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड की लाइफ का तो ये सबसे बड़ा सवाल है ना। ये सारे सवालात के हल आज हमें मिलेंगे, तो बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। देखो, पेट है हमारे पास तो कुकिंग हर कोई करता है, लेकिन बिल्कुल, कुकिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत सबसे जरूरी है। किचन में एंटर करते समय हम किन चीजों का ख्याल रखें? हम खाना बनाने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? जैसे कि जनरली लड़कियां पहनती है साड़ी या सूट, आजकल शहरों में ट्रैक पहनती है ना, तो सूट या साड़ी में अव्वल तो किसी विजुअली इम्पेयर को दुपट्टे के साथ किचन में एंटर नहीं करना चाहिए। आजकल प्रॉपर किचन एप्रन्स आते हैं, आप एप्रन्स यूज कर सकते हो। अगर आप एप्रन यूज करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप दुपट्टा कभी मत लेके जाइए, अपने ट्राउजर्स, लोअर्स या टी शर्ट में ही किचन में एंटर करें। अगर आप ऐसी किसी जगह पर हैं, मान लीजिए कि कोई मैरिड लड़की अपने ससुराल में है और बिल्कुल कंपलसरी है उसको कि वो दुपट्टा लिए रहे या साड़ी वेयर करे, तो वो ध्यान दे कि उसका पल्लू या उसका दुपट्टा कहीं इधर उधर ना हो, और कॉटन क्लोथ्स पहने किचन में जाते से वक्त, है ना। जैसे जॉर्जेट है या मलमल के कपड़े होते हैं ना, उनमें जल्दी आग पकड़ जाती है, नायलन में भी जल्दी आग पकड़ जाती है ना। तो कॉटन क्लोथ्स का इस्तेमाल करें किचन में स्पेशली, है ना। घर पे तो हम कंफर्टेबल कॉटन वेयर ही पहनने चाहिए वैसे हमें ना। तो ये चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी है, हमने किचन में क्या पहना है, क्योंकि दुपट्टा अगर गलती से आग में एक बार कॉर्नर भी पकड़ लिया ना, तो फिर आग फैलती चली जाएगी और हमें मालूम भी नहीं चलेगा। अभी कुछ साल पहले ही 2018 का ही इंसिडेंट है, जब मेरी एक सीनियर जो उनकी दिए से उनके स्वेटर के कॉर्नर में, स्वेटर तो कितना बॉडी से चिपका रहता है, एकदम एहसास हो जाता है, लेकिन उनको नहीं पता चला और उनके स्वेटर के कॉर्नर में आग पकड़ गई, और वो आग पूरे कपड़ों में फैल गई और एक्सपायर हो गई, मतलब पूरी जल गई, दिए से लगी थी वो आग। तो इतनी छोटी सी बात हुई जो कि बहुत गहरा असर डाल गई मेरे दिमाग पर भी, और तब से मैंने तो दिया भी जलाना छोड़ दिया। तो ये है कि अपने कपड़ों का कोई भी फैला कपड़ा पहन के किचन में एंटर नहीं करें। दूसरी चीज ये कि किचन में अक्सर हमें बर्तनों को पकड़ने के लिए संडासी, आप लोग शायद जानते होंगे, किसी ने सुना है संडासी, जिससे हाँ कि जी, हाँ जी मैम। किचन के, हाँ, वेसल्स को पकड़ने के काम आती है। लेकिन कभी कभी क्या जी। होता है, विजुअली इम्पेयर्ड के साथ वो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो दिखता नहीं है ना, तो इतना कंफर्टेबल होके हम उससे पकड़ नहीं पाते। तो क्लोथ्स के साथ हम ज्यादा इजी महसूस करते हैं, हाथ में आ जाता है ना, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है हमें। तो कपड़ा वो भी हमारा कॉटन का, या फिर अगर हमने कोई टेरिकॉट का कपड़ा भी यूज किया है तो ऐसा हो कि जो आग नहीं पकड़े। ये तो हुई कपड़ों के प्रिकॉशन की बात। नेक्स्ट, अब खाना बनाना है तो गैस तो जलानी है ना। तो गैस पर हम क्या करें? गैस पे एक तो बर्तन आजकल बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। पहले पुराने जमाने में कढ़ाई कैसी आती थी कि नीचे से राउंड राउंड होती थी, जो कि झूलती रहती थी, किचन गैस के ऊपर रखो तो इधर उधर लुढ़कती थी, है ना, पेंडुलम जी के मैम। जैसे। आजकल फ्लैट सरफेस की कढ़ाई आ रही है, और फ्लैट सरफेस विद प्लास्टिक हैंडल, जो कि गर्म भी नहीं होते। तो ये इजीएस्ट तरीका है ऐसे बर्तनों को का इस्तेमाल करना हमारे लिए। इसमें क्या होता है कि हम जब कोई चीज डालते हैं ना, तो एक तरह से हैंडल पकड़ के लेफ्ट से हमने हैंडल को हाथ लगा लिया, और राइट हैंड से आराम से कुछ भी चीज कढ़ाई के अंदर डाल सकते हैं। अगर हैंडल गर्म हो गया तो बहुत सारी चीजों में हमें दिक्कत आती है, कि हम चलाने में दिक्कत आती है। सबसे पहली बात तो है ना कि चलाएंगे तो कैसे स्पिल ओवर हो जाता है वो, यानी कि अगर हमने कड़छी जी चलाई मैम। तो नीचे उधर को गिर जाता है, कहीं इधर उधर होके हमारा खाना ग्रेवी जैसे है, या छींटा आ गया है या पलट गया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक तो फ्लैट सरफेस हो, नीचे से कढ़ाई एकदम फ्लैट हो,
ना, जो हिले डुले नहीं, और हैंडल उसका टच करने वाला हो, जिसे हम टच कर सकते हैं, हैंडल गर्म नहीं है। दूसरी चीज ये कि नॉन स्टिक के बर्तनों का बहुत ट्रेंडी है, नॉन स्टिक के बर्तन, और चलन भी बहुत ज्यादा है, गिफ्ट आइटम्स में बहुत मिलते हैं, सबके घरों में हो जाते हैं। लेकिन नॉन स्टिक के बर्तन उतने हाइजीनिक नहीं होते, अनहाइजीनिक होते हैं, क्योंकि उनकी लेयर निकलती है और बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है नॉन स्टिक के बर्तनों को। तो अगर इस्तेमाल नहीं करें तो अच्छा है, फिर भी अगर इस्तेमाल करें तो वुडन स्पैचुला के साथ इस्तेमाल करें नॉन स्टिक के बर्तनों का, ताकि उनकी लेयर आप खाए नहीं, है ना, वो बिल्कुल ही अनहेल्दी वाला बात हो जाएगी। तो किसी को कुछ बोलना तो नहीं है? नहीं मैम, हाँ, आई थिंक नहीं ना। तो तीसरी चीज हम बर्तनों को लेके ये कर सकते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने टिकटॉक का एक एपिसोड भी सुना होगा, जिसपे कि हम कहते हैं कि कुछ ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल करें, मिल्क, जैसे हमारा मिल्क बॉयलर हो, तो अगर हम वेसल वाला टिपिकल मिल्क बॉयलर नहीं इस्तेमाल करना चाहते, या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो हम स्टील का एक फ्राई पैन लेकर उसमें दूध गर्म कर सकते हैं। तो उसमें आवाज आती है, चाय बनाने के लिए भी हम उसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बट स्टील के बर्तनों में फिर हमें ये ध्यान रखना होता है कि उसमें लिक्विड होना चाहिए, अ, उसको गैस पे चढ़ाने से पहले उसमें लिक्विड जरूर होना चाहिए, नहीं तो फिर वो जल जाएगा। तो ये है। फिर कुकिंग के बाद, अगर हमारी ये कुकिंग हो गई, उसके बाद क्लीन कैसे करें चीजों को, सब्जियों को, सब चीजों को, है ना। तो आजकल एक तो बहुत सारे, जब से कोविड फैला है तब से बहुत सारे लिक्विड्स भी आ गए हैं किचन क्लीनिंग के लिए, जो कि हमारे किचन को अच्छे से क्लीन भी करते हैं, साथ ही जर्म्स फ्री भी कर देते हैं। ऐसे वेजिटेबल क्लीनर्स भी आ रहे हैं, फ्रूट्स क्लीनर्स भी आ रहे हैं, आप चाहे तो ये ले सकते हैं। नहीं तो मेरे पास एक बेस्ट सोल्यूशन जो मैं करती हूँ, नींबू अगर सूख जाते हैं ना, तो सूखे हुए नींबू में रस तो रहता ही है, वो सारा रस निचोड़ के मैं एक जगह एक डब्बे में भर लेती हूँ किसी एयर टाइट कंटेनर में, और उसमें थोड़ा सा सोडा मिला के उससे हम क्लीन कर सकते हैं। और चाहे हम तो इसमें सेवलॉन की कुछ ड्रॉप्स या डेटॉल की कुछ ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं। ऐसे हम किचन की सरफेस को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। फिर से क्लीन करने के लिए कॉटन क्लोथ्स का इस्तेमाल करना है, और या मतलब ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल करना है जो जले या चिपके नहीं, क्योंकि इनिशियली जैसे ही आप कुकिंग स्टार्ट करते तो गर्म होने लगता है किचन, और किचन के आसपास की जगहें भी गर्म हो जाती हैं, मतलब गैस के आसपास की जगहें भी गर्म हो जाती हैं। तो जब आप क्लीन करना स्टार्ट करोगे उस वक्त कुछ कुछ जगहें गर्म ही रहती हैं, तो ऐसे में कपड़ा अगर कोई इस तरह का है जो आग जल्दी पकड़ता है, तो चिपक भी जल्दी जाता है गर्मी से। तो इस तरह की कोई ट्रेजेडी ना हो, इसको रोकने के लिए हम ये करेंगे, कॉटन के क्लोथ्स का ही इस्तेमाल करेंगे, टेरिकॉट भी मोटा कपड़ा इस्तेमाल करेंगे। फिर अब हम आ जाते हैं इजी कुकिंग्स के ऊपर। हाँ, एक ड्राई क्लीनिंग और वेट क्लीनिंग का मैंने कहा था, तो ये तो हो गई वेट क्लीनिंग। उसके बाद हम जब गीला हमने साफ कर दिया, गैस को सबसे पहले ड्राई क्लीन करें और फिर वेट क्लीन करें, यानी कि पहले जो उसके ऊपर अगर मसाले या कोई चीज गिरी है, ड्राई गिरी है, तो उसे ड्राई क्लॉथ से पहले क्लीन कर ले, उसके बाद ही उसे वेट क्लीन करें, तो ज्यादा अच्छे से साफ हो जाएगा। और सरफेस को जस्ट अपोजिट, पहले वेट क्लीन और फिर ड्राई क्लीन, तो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। अब हम कुछ इजी कुकिंग ट्रिक्स पर आ जाते हैं। जैसे कि कोविड का समय है और बहुत सारे लोग अपना खाना नहीं बना पा रहे हैं, टिफिन सर्विसेज भी बंद है हमारे भाइयों की, बहुत सारे लोग परेशान है, मेरे फ्रेंड्स में बहुत लोग परेशान है, यार टिफिन नहीं आ रहा, क्या करे, टिफिन सर्विसेज भी बंद हो गई, खाना बनाना आता ही नहीं है, फिर क्या करें। तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले तो किसी का कोई सजेशन हो तो बता सकता है कि अगर मेरे को खाना बनाना भी नहीं आता और मेरी टिफिन सर्विस भी बंद होगी तो मैं क्या खाऊं। दिल्ली के किसी कमरे में या राजस्थान के किसी पीजी में मैं बैठी हूँ अपने रूम में, तो फिर क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मैम एक सोल्यूशन तो होता है, तो पैकेट्स में आते हैं, इजी टू यूज, गर्म पानी में उबालो और बन जाते हैं नूडल्स जैसी चीजें, वही है। हाँ, और वो तो है। easy- और भी कुछ हो सकता है क्या? मैम गर्म आप पानी। बताइए। हाँ, मैं बताती हूँ। जी। तो इन दिनों हमने भी बहुत सारे ब्रेकफास्ट, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी, सिर्फ इसीलिए कि यार जिसके पास कुछ ऑप्शन ही ना हो वो क्या करे,
है ना। अगर खाना है, ब्रेकफास्ट की जो खाने की आदत है और आ ही नहीं रहा ब्रेकफास्ट, तो क्या करे। तो हम अपने पास कुछ ऐसी चीजें रख सकते हैं, जैसे गरम गरम पानी में कोई चीज बनाने के लिए आपको गरम पानी तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो एक छोटा सा केटल या कोई इंडक्शन कुकटॉप, जो कि बिल्कुल सेफ होते हैं ब्लाइंड के लिए, वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होते कहीं से भी। जब बर्तन हम रखते हैं जितना, उतना ही गर्म होता है इंडक्शन। या फिर केटल, केटल तो सबने ही इस्तेमाल किया, केटल में आराम से पानी गर्म हो जाता है। तो हम केटल रख सकते हैं अपने पास। और बहुत सारे ऐसे पैकेट फूड्स आते हैं, जैसे कि सृष्टि जी ने कहा, जैसे कि उपमा, पोहा, बहुत सारे ओट्स, दलिया, सारी चीजें आजकल पैकेट में आ गई हैं। बहुत सारे ब्रांड्स के अलग अलग मिल जाएंगे, बहुत रीजनेबल भी मिल जाते हैं बल्कि, है ना। बैम्बिनो, MTR वगैरह के इतने रीजनेबल, 10 रुपए में मिल जाएगा उपमा, पोहा तो। और बिल्कुल फिलिंग होते हैं, बहुत सारा उनमें होता है। आप जस्ट पानी गर्म कीजिए और उसमें कुछ भी नहीं करना होता आपको। पैकेट को खोल के एक टिफिन में डालिए, पानी गर्म कीजिए, क्वांटिटी में 100 ml की क्वांटिटी का पानी गर्म करके उसी पैकेट में मिक्स कर दीजिए। बस जो पैकेट खोल के आपने टिफिन में अभी भी डाला है, टिफिन में गर्म पानी डाल दीजिए, नो कुकिंग रिक्वायर्ड। और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, वो बन के आपका रेडी है नाश्ता, और इतना फुलफिलिंग होगा वो। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि एक बहुत अच्छी रेसिपी जो मैं खुद बहुत बार करती हूँ कि जैसे मुस्ली है, मुस्ली आ जाती है मार्केट से पैकेट वाले, या फिर फ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स, फ्लेक्स तो सब खाते हैं। फ्रूट्स ले सकते हैं हम बहुत सारे, और फ्लेक्स को रात को दूध में डाल के रख दो, भीग जाएंगे वो सुबह तक। और उसमें चाहे तो थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी आप डाल सकते हो, वो दूध में डाल के रख दो। और सुबह उसी के अंदर कुछ थोड़े से फ्रूट्स, जैसे कि अनार या सेब, बनाना, जो आप चाहो अपनी मनपसंद के फ्रूट्स काट के उसमें मिक्स कर लो, और सुबह वो इतना टेस्टी लगता है खाने में। रात को अगर उसको भिगा के रख दे, नो कुकिंग रिक्वायर्ड, कुछ भी आपको बनाने की जरूरत नहीं, पकाने का कोई झंझट ही नहीं है ना। दूध के अंदर ही वो एकदम मेल्ट हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से। तो ये भी आप कर सकते हो। अगर प्रोसेस मैगी, मैगी के ऑप्शन में है ये सारी चीजें। मैगी तो बिल्कुल अनहेल्दी चीज हो गई। मैगी और ये तो बहुत अच्छा बताया मैम आपने कि मतलब हेल्दी भी है और ये है कि फायदेमंद भी है, जो बताया हाँ, आपने हेल्दी भी फ्रूट्स और वगैरह। फायदेमंद। हाँ, इसमें बहुत नट्स, अच्छा, फ्रूट्स सब कुछ डाल दो। और सब आप कुछ डाल अगर दो। हाँ, अगर हफ्ते में 7 दिन भी खाओगे ना, तब भी आपको अच्छा लगेगा। किसी दिन इलायची डाल सकते हो, किसी दिन अगर वनीला एसेंस है तो वो डाल दो रात में ही, है जी, ना। फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा। हाँ, हर दिन अलग फ्लेवर। ऑरेंज है तो जी ऑरेंज का थोड़ा सा जूस निकाल के डालो, ऑरेंज फ्लेवर मिल गया, टैंगी टैंगी सा हो जाएगा। तो जी काफी बिल्कुल। टेस्टी और अच्छी चीज है ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि नो कुकिंग नहीं चाहिए, इसमें कुछ बनाना नहीं, गैस जलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है और हाँ, पेट भी भर जाएगा। बिल्कुल इतना फीलिंग होगा ना, शाम तक भूख नहीं लगेगी, इतना जी फीलिंग जी होगा मैम, ये। बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये हॉस्टल वालों के लिए और बच्चों के लिए बहुत सही है ये, बहुत अच्छा हाँ, बताया क्योंकि आपने। कोविड के समय में हमें कहीं जाने का मौका नहीं मिल रहा ना। और फ्रूट्स, बिल्कुल वेजिटेबल्स, सैलेड, ये तो आप पूरा फुलफिल होके खाओ। रात में अगर डिनर नहीं भी मिलता कोई बात नहीं, थाली भर के खीरे काटो, आराम से बैठ के खाओ। और ये और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं है, तो इस वजह से कोई गैस वैस की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सबसे अच्छी बात हाँ, ये कुछ है। भी प्रॉब्लम नहीं, ऑयल तो डलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं डलेगा जी ना। जी ऑयल, तो है ही। शुगर चाहो तो डालो, नहीं तो ऐसे भी यू आर गुड टू गो। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ी सी ये मिठास तो होती है ना दूध की अपनी। मिठास फिर तो अगर होती आप है और फ्रूट की भी मिठास कुछ होती है अपनी। हाँ, जी किशमिश डालोगे तो और भी अच्छा लगेगा, उसमें खट्टा और मीठा दोनों तरह का जी फ्लेवर बिल्कुल आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। ये है, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, 7 में से 3 दिन यही खाते हैं आजकल। गुड। बहुत अच्छे। और चलिए, ये तो एक बात रही। और दूसरा जो मैं ये बात बोलना चाहती थी कि जैसे हम गर्म पानी से, जैसे मैंने अभी बताया कि पैकेट फूड्स बहुत सारे बन जाते हैं। इसके अलावा भी आप कुछ चीजें ऐसी हैं जो गर्म पानी में, सिर्फ गर्म पानी में बना सकते हैं। जैसे पोहा बना सकते हैं आप सिर्फ गर्म पानी में। अगर आपको फ्राइंग करनी नहीं आती, फ्राई करना नहीं आता, तो आप सिर्फ गर्म पानी में बॉईल करके भी पोहा बना सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए थोड़ी सी वेजिटेबल्स आपने इकट्ठी कर ली, और फ्लेवर इनहेंस करने के लिए आप उसमें सरसों के दाने डाल दो, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा शुगर डाल के थोड़ी देर, पोहे को हम पहले धोते हैं, धो के सॉफ्ट कर लेते हैं। फिर सॉफ्ट कर ले, उसी में ही हमने थोड़ा सा लेमन का एसेंस और थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक डाल के उसको बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया।
और बाद में उसको हम स्टीम कर सकते हैं। स्टीम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई मान लीजिए एक बड़ी कढ़ाई में हमने पानी रख दिया, उसके ऊपर प्लेट रख दी, या कोई रेक्टेंगुलर शेप की ट्रे रख दी, उसमें ये पोहा रख दो और सारी सब्जियों के साथ जो जो काटी है, बिल्कुल छोटी कटी होनी चाहिए, लेकिन छोटी छोटी काट कर और उसको स्टीम कर लो, तो वो भी आपका बन जाएगा। कुछ भी कुकिंग वो तेल वेल में फ्राई व्राई करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और ऊपर से ना मूंगफली वाली नमकीन लाके और वो स्प्रेड कर दो, तो एक पोहा भी अच्छा नाश्ता है जो विदाउट कुकिंग रेडी हो जाता है। और एक विनीता चटपटा मैडम, टेस्ट जिसको है वो भी आ जाएगा। बिल्कुल विनीता सर मैम, कुछ कह रहे हैं। जी कहिए कहिए। कितनी देर तक स्टीम करना पड़ेगा इसको? ये तो बहुत जल्दी 5 मिनट करेंगे बस हो गया। पोहा तो ऑलरेडी कुक्ड होता है ना। अगर और इसमें ये भी मैटर करेगा कि आपने सब्जियां कौन सी डाली। अगर देर में जैसे शिमला मिर्च, बीन्स, इनके लिए तो बस 5 ही मिनट है ना। आलू डाल दिया तो थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट कर दो। हाँ, इसीलिए पूछ रहे हैं कि क्योंकि किसी को कोई ट्राई करे और ये करे कि बैठ जाए लेकर के और हाँ पता नहीं चला कि नहीं जल नहीं, गया या बस कच्चा ही रहेगी 5 सब्जी नहीं मिनट, बस पकी। 5 मिनट। और स्टीम में जलने का वैसे पानी जब तक रहेगा हाँ तब तक वैसे, सब्जियां जलेंगी नहीं। हाँ हाँ, ये बात तो सही है, हाँ ये लेकिन है। ज्यादा पकने के बाद भी तो फिर न्यूट्रिशन खत्म हो जाएंगे। न्यूट्रिशन खत्म हो जाएंगे, पोहा थोड़ा मतलब सॉगी हो जाएगा। ये बात ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, उसके बाद जो लोग मतलब जो लोग प्रॉपर कुकिंग करना जानते हैं उनके लिए भी मैं थोड़ी सी इजी टिप्स के साथ अच्छी कुकिंग करने के लिए बताने के लिए बारे में सोच रही हूँ। तो ये है कि एक चुकंदर होता है जो आजकल बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल बहुत कुछ होता है। ब्लड जिसका कम हो, किसी को एनीमिया की शिकायत हो, पीछे में बहुत सारे सेशन सुने, 3 सेशन सुने, प्रीति मैम का भी, स्वाति जी का भी था, और पीछे 2 मैम का और था। मैंने सारे सेशन सुने, उनमें बोल रहे थे कि एनीमिया की शिकायत हो जाती है लड़कियों को, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और एनीमिया भी हो जाता है बहुत ज्यादातर लोगों को। तो चुकंदर ऐसी चीज है जो कि एनीमिया, आपको अगर आपने खाया है ना जिंदगी में बहुत बार चुकंदर, तो आपको एनीमिया की शिकायत नहीं होगी। 1 हफ्ते तक अगर आप रेगुलर खाइए ना, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। मुझे खुद महसूस किया मैंने ये डिफरेंस एक हफ्ते तक लगातार चुकंदर खाकर। लेकिन उसकी बुरी बात यह है कि ये तो खाया ही नहीं जाता है ना। तो इसे हम कैसे खा सकते हैं? तो जो लोग अच्छे से कुकिंग करना जानते हैं वो क्या कर सकते हैं कि इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा। जो लोग देख के खाना पसंद करते हैं ना, साइटेड लोग को बहुत होता है, खाना कितना भी टेस्टी बनाओ अगर उसकी शक्ल अच्छी नहीं है तो बोल देंगे कि बेकार है ये तो यार। और कितना भी बकवास हो तो अगर वो हाँ मैम, शक्ल में है ना, शक्ल में अच्छा दिखता है, अपीयरेंस बहुत मैटर करती है कुछ लोगों के लिए। बहुत बहुत, और देखने वालों के लिए तो स्पेशली बहुत करती है, बहुत ज्यादा करती है। तो जी अगर आपने मैम। कभी राजमा की ग्रेवी में डाल दिया ना चुकंदर किसी ने भी, और फिर लोगों को खिलाना, कितनी तारीफ मिलेगी। बहुत रेड हो जाएगा एकदम, जैसे कि कलर डाल के लोग दुकानों पे कर देते हैं ना, वैसा रेड कलर आएगा राजमा की ग्रेवी में। अगर आप डालोगे, किसी भी ग्रेवी में डालोगे, तो लोग चाव से खा भी लेंगे, और आपकी जो कलर की तारीफ होगी ना वो अलग ही लेवल पे चली जाएगी। कभी कोई करके देखना, पनीर की ग्रेवी में बिल्कुल, या कढ़ी में डालो, एक थोड़ी मीठी सी हो जाती है कढ़ी, लेकिन इतना प्यारा पिंकिश कलर आता है। मतलब मैंने ये सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं, क्योंकि घर वाले लोग खाने को राजी नहीं होते ऐसी चीजें, तो उन्हें हाँ जी हाँ जी। मैम ये बताइए कि कितने मिकदार में डालना है उसको, कितनी क्वांटिटी में डालना है अगर हम राजमे की ग्रेवी में और इसमें डालना चाहते हैं तो? राजमा की ग्रेवी में तो आप कितनी भी डाल दे, एक पूरा डाल दो, एक छोटे साइज का पूरा, आलू के साइज का पूरा, लेकिन कद्दूकस करके, कद्दूकस करके। हाँ, क्योंकि लोगों के मुंह में पीस भी नहीं आना चाहिए। जी जी, तो पीस आ जाएगा तो फिर तो ये क्या डाल दिया क्योंकि ये तो सीक्रेट है बिल्कुल। तो उसमें क्या एक्चुअल में अजीब सी एक स्मेल सी आती है, एक टेस्ट ऐसा अजीब सा आता है। हाँ, वो मिठास से आती है। मेरे तो एक्चुअल में खुद को, मेरी वाइफ को एनीमिया की प्रॉब्लम रहती है, खूब खिलाने के प्रयास करता हूँ, लेकिन नहीं खाती हैं वो। आप ऐसे खिलाने का प्रयास करें, तो कुछ भी आज पता नहीं चलेगा। आपने टिप्स बताई हैं उनका प्रयोग करवाऊंगा। देखिए, अब करने वाली तो वही है ना, लेकिन मैं तो सर देखिए कहीं सुन ना रही हो वो। उनको बोलिए कि सैंडविच खाना है चुकंदर का, अगर आप खाएंगे ना तो वो जरूर खाएंगे। अच्छा, यूं ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। आप बोलिए कि चुकंदर डालिए, उससे कलर भी अच्छा आता है। और नहीं जीतू भाई, मगर ये बात ये शाश्वत सत्य है, मैंने भी हाँ। एक्सपेरिमेंट किया है कि इससे ब्लड बहुत इंक्रीज होता है बॉडी में। विनोद जी, मेरे मिसेज के सिकल सेल है, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा तो नहीं है,
लेकिन उन्हें तो सिकल सेल्स की प्रॉब्लम है, इसलिए डॉक्टर सारे कहते हैं कि इनको ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, है। मेरा भी कि और 2-3 साल पहले जब मैं अप डाउन करता था रोजाना मेरा पुराने स्कूल, हाँ। तो मेरी एक बार बहुत जी वीकनेस आ सर। गई थी, हीमोग्लोबिन 4-4.5% पहुंच गया था। मुझे मेरी एक बच्ची सप्ताह जब हुई, मैंने मैं चुकंदर मिसेज की खाया तो डिलीवरी वो हुई, तो 8-9 उससे पे पहले 2 वापस बोतल कवर हो गया। ब्लड चढ़ाना पड़ा। सिकल हाँ सेल सर, का तो बिल्कुल सर सर। अगर आपने 1 साल उनको रेगुलर खिला देना, सिकल सेल का आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब अभी क्या करें, इनिशियल तो है ना सिकल सेल अब डिजीज आप का। जैसे लोगों को फोन नंबर देना पड़ेगा जाके, आप समझा सकें भाई अब हम, क्योंकि बिल्कुल ऐसे देखिए छोटी छोटी ट्रिक्स एक के साथ। एक लेडीज की बात लेडीज ज्यादा अच्छे समझती है, बिल्कुल मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है। है। हमारी बात को तो वो कर जाती हैं कि नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, अगर आप पसंद अपनी जाहिर करेंगे ना, एक बात होती है कि जो बनाने वाला होता है, मतलब मेरे साथ तो होता है कि बनाने अपनी पसंद से ज्यादा हम दूसरों अब को। मुझे लगता है कि हमें ही कहना पड़ेगा कि भाई चलो राजमा की ग्रेवी बनाओ और उसमें चुकंदर डालो, हमें अच्छा बिल्कुल लगता बोलो हाँ बिल्कुल सुबह, जीतू सर, आप बोलिएंगे तो वो हो जाएगा। हाँ बोलो हाँ। कि मुझे सैंडविच खाने का मन है, तुम ग्रेट करके अनियन और चुकंदर और खीरा डालो उसमें, और ऊपर से एक अच्छा। चीज का स्लाइस रखो एंड गुड टू गो। बहुत ही हाँ। टेस्टी लगेगा, चुकंदर वुकंदर का कुछ पता नहीं चलेगा, और इतना अच्छा फ्लेवर देगा वो कि क्या मतलब आपको फेवरेट हो जाएगी आप। पर मैं तो सैंडविच के साथ भी ऐसी, बस ये है कि पीस नहीं करना उसका, हाँ हाँ, करना उसको उसको कद्दूकस ग्रेट करना है। करना ग्रेट है, करके ग्रेट कद्दूकस करना है। करना है सर। कद्दूकस तो वैसे भी हाँ मैसेज हलवा बनाती है तो मेरा ही नंबर आता है, वैसे भी मैं कर दूंगा हाँ, उसकी तो हाँ बस तो ना सर आप बस आप उसमें डाल दिया कीजिए। मैं 2-2 हर 3-3 किलो गाजर भी कद्दूकस करके दे देता हूँ, ऐसी कोई बात हाँ नहीं। तो गाजर में सर 1-2-3 ही डाल दो, कोई पता नहीं चलता है सर। कुछ भी नहीं चलेगा यार, और रेड हो जाएगी गाजर, बोलो कितनी रेड आई है हाँ, वो देखो कलर इसमें। उसका रेड आता है वो। हाँ, हाँ सर। तो बिल्कुल ये है मेरी तरफ से ट्रिक मैम कि जी जो लोग जी ऑरेंज मैम। कलर रेड कलर यूज करते हैं बहुत ज्यादा अपनी कुकिंग में, तो कलर्स तो हमेशा अनहेल्दी रहते हैं, है ना। कोई हाँ भी सही बात। कहता है हाँ, आपको कलर कोई भी ऑरेंज डालो कलर नुकसानदेह है, वो तो केमिकल है वो। नुकसानदेह है वो, है ना। बिल्कुल। आपको ऑरेंज कलर चाहिए तो 1 इंच चुकंदर का टुकड़ा डाल दो, रेड कलर चाहिए तो पूरा चुकंदर घिस के डाल दो, खत्म कहानी, कोई सा भी बिल्कुल कलर नहीं डालने की जरूरत है। तो ये है, सही। और हेल्दी का हेल्दी चीज। हाँ, जी मैम। बहुत ही बढ़िया सेशन है, मैम अच्छा लग रहा वैसे है। सॉरी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। हाँ, केसर कुछ लोग केसर भी यूज करते हैं, कलर अवॉइड जो लोग करना पसंद करते हैं वो हाँ, ऑरेंज कलर के केसर लिए भी तो स्पेशली स्वीट्स वगैरह में केसर या किसी भी चीज में केसर भी थोड़ी सी में डाल भी डाल सकते हैं। सकते हैं। लेकिन केसर मैम इतना एक्सपेंसिव है ना, हाँ वो अफोर्डेबिलिटी का आ सही जाएगा। बात है, कितना तो 360 रुपए की एक बहुत डिब्बी सारे आती है। मिलते हैं, 300 का 1 ग्राम, वो हाँ वही। 360 का है। मैम लेकिन उसका एक तार डालने से काम हो जाता है, फिर वो क्वांटिटी भी हो वैसी ही जाता है ना, डलती है। फिर भी 1 ग्राम, और अफोर्डेबिलिटी जी कैसे। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, बस ये एक ऑप्शन था, ये भी एक ऑप्शन था। ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसको आप खीर में जी इस्तेमाल जी करें, मैम। है ना। खीर में, हलवे में, हलवा केसरी जी बनाना जी है मैम। ऑरेंज कलर के लिए, वो केसर का कलर ना थोड़ा डिफरेंट आता है चुकंदर से एक्चुअली। चुकंदर का पिंकिश ऑरेंज होता है, पिंक होता है जी एक्चुअल जी में, मैम। जी मैम, थोड़ा वो सा। केसर का तो केसरिया रंग आता है पूरा। जी हाँ, मैम, तो केसर कलर का डिफरेंट। केसरिया रंग आता है, और जी चुकंदर का ना अगर येलो के साथ मिक्स, हल्दी के साथ मिक्स करोगे तो पिंक आएगा, और कैसे टमाटर के साथ मिक्स करोगे तो रेड आएगा, जी जी ऐसे, मैम। है जी ना। मैम, कढ़ी आगे में बढ़ते डालिएगा हैं हम। pink। हाँ जी 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 श्योर। मैम। ठीक है, और ये थी मेरी तरफ से जो लोग वर्किंग है उनके लिए। फिर मैं आ जाती हूँ पोरिंग पर, मतलब कि डालना कैसे है ना। हम्म। अब यह है कि ये डाल दो, बट डालो कैसे, हाँ क्योंकि वही तो बात होती है ना, टिप्स तो सारी चीज वही हो कि किस तरह से प्रयोग करें उसे। हाँ, एक दिन तो मैंने खुद ही कर दिया, मैंने चाय चढ़ाने के लिए पतीला चढ़ाया और चीनी डाली तो गैस के ऊपर डाल दी, तो पतीला चढ़ाया नहीं था, भूल गई थी। सही बात है, हाँ मतलब पतीला चढ़ाए। सोच रही थी कि अभी मैं चाय मतलब पतीला रखती हूँ, तो चाय का पैन रखती हूँ, तो सोचते सोचते मुझे फील हुआ कि मैंने रख दिया, हाँ लेकिन मैंने चीनी डाल दी, सबसे पहले शुरू करा चीनी डाली, तो गैस में डाल दी चीनी, छन आवाज आई, मैंने कहा अरे ये क्या हो गया। तो ऐसा भी हो जाता है, तो पोर वो कैसे तो खैर करें, कई डालने बार कैसे। महिलाएं रोटी बनाती हैं, तवे पर रोटी नहीं होती है, रोटी पलटने के लिए तवे पर हाथ लगा देती है कि रोटी है, तो जल उस गया। चक्कर में कई बार ऐसा हो हाँ, जाता है। तो एक वो तो उनको महसूस ये पोर, रहता है कि रोटी रखी है। हाँ, कभी भूल जाते हैं जी ना, जी सर। हो जाता है माइंड हाँ। में कुछ जी भी चल मैम। सकता है। जी मैम। तो ये है कि अगर हमने कोई भी चीज, पहले तो अगर हमने कढ़ाई वो वाली रखी है जो
मैंने अभी अभी इनिशियली चर्चा करी थी, जिसका हैंडल टच करा जा सके, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से हम डाल सकते हैं, है ना। एक तरफ से पकड़ लिया और दूसरी साइड से डाल सकते हैं। और अगर की टच नहीं करने वाली कढ़ाई रखी तो हम क्या करें भाई, तो धीरे से एक फिंगर से और धीरे से टच करो लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से उसमें डालो। और जैसे कि मसाले डालने या तेल डालने, तेल तो हम शुरू में ही डाल सकते हैं ना, उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होती क्योंकि कढ़ाई चढ़ाई उसके बाद हमें आइडिया आ जाता है तेल डालने का। तेल कितना डालें उसके लिए मैं तो क्या करती हूँ, मैंने एक बड़े चौड़े मुंह वाले डब्बे में तेल रखा हुआ है और उसे मैं करछी से डालती हूँ या फिर बड़े चम्मच से डालती हूँ, गहरे चम्मच से निकाल के और सीधे चम्मच को कढ़ाई के अंदर डाल दिया। लेकिन कढ़ाई हमारी हमेशा सूखी होनी चाहिए। उसके लिए पहले हमने जैसे कढ़ाई चढ़ा दी है, हम पहले ही छू लेते हैं तो कि कुछ गंदा ना हो, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्मेशन के लिए एक सूखा कॉटन का कपड़ा लेके उसको गोल गोल मोटा सा बना के कढ़ाई को एक बार साफ कर लेना चाहिए, ताकि अगर पानी की एक भी बूंद उसमें है तो वो कपड़े पे क्लीन हो जाए, कपड़े पे आ जाए। फिर हम उसमें ऑयल डालेंगे धीरे से, और ऑयल का बर्तन अगर चौड़े मुंह वाला बर्तन है तो आप चमचे से आराम से डाल सकते हैं, क्योंकि बॉटल से ना आइडिया नहीं आ पाता कितना गिर गया तेल। जी जी मैम। तो मेजरमेंट के लिए हमेशा एक चमचा रखें, थोड़ा बड़ा, मतलब जिससे हम दाल निकालते हैं उससे छोटा और चम्मच से थोड़ा बड़ा, तो उससे आपको आइडिया अच्छे से आ जाएगा। फिर आती है मसालों की बात कि मसाले कैसे डालें। सब्जी वगैरह तो हम डाल लेते हैं, चलो जब मसाले पक रहे होते हैं तो उनकी आवाज आती है, तो उसकी आवाज को सुनकर हम सब्जी का डायरेक्शन बनाते हैं। लेकिन शुरुआत में मसाले डालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसमें हमारा एक पॉइंट छूट गया है किचन मैनेजमेंट का, मैं इसे अभी कवर करती हूँ। तो मसाले हम डालने से पहले ही एक छोटी कटोरी में मसालों को रख लें, जितना जितना भी हमें यूज करना है छोटी कटोरी में डाल दें। सारी हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया जो भी हमें डालना है कटोरी में डाल के थोड़ा सा पानी डाल लें, ताकि जब हम उसमें मसाले डालें तो जले नहीं। पानी के साथ उसको डिसॉल्व करके और फिर कटोरी से मसाले डालें, हमेशा चम्मच से डायरेक्ट उसमें डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे गड़बड़ भी हो सकती है और इधर उधर भी फैल सकते मसाले। पाउडर होता है क्योंकि, है ना, जो लोग स्पेशली जो पाउडर यूज करते हैं, पाउडर स्पाइसेस ज्यादातर लोग करते ही होंगे, वो लोग कटोरी से डालें। और सब्जियां मैं तो ऐसा करती हूँ कि या तो अगर कोई बड़ी सब्जी कटी हुई है वो तो डायरेक्ट पोर कर देती हूँ, लेकिन अगर छोटी है जैसे बीन्स है या शिमला मिर्च भी मैं बहुत पतली काटती हूँ, तो शिमला मिर्च है उसमें मैं क्या करती हूँ, करछी में लेकर, जो मेरा चमचा होता है जिससे चलाते हैं उसमें लेकर उससे धीरे धीरे कढ़ाई के अंदर डालती रहती हूँ। ठीक है, ये तो हो गई पोरिंग का तरीका। और फ्राइंग वैसे तो मतलब थोड़ा रिस्की होता है ब्लाइंड के हिसाब से, मुझे लगता है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो रिस्की है ही फ्राइंग, बट फिर भी अगर हम पकोड़े तलने, पकोड़े बहुत ज्यादा रिस्की नहीं है क्योंकि उसमें छींटे कम आते हैं, तो आप तेल में थोड़ा सा नमक डाल लें पहले, और फिर फ्राइंग कैसे करें, जैसे कि मैंने सब्जी डालने के लिए बताया ना कि छन्ने में रखें चीजों को। पकौड़ी जैसे आपको डालनी है तो छन्ने में डालें पहले पकौड़ी, फिर छन्ने के थ्रू उसमें डाल दें। छन्ने को मतलब आप कढ़ाई के अंदर डाल दें तो वो आसान हो जाएगी, या चम्मच से डालें, चम्मच को सीधे आप कढ़ाई के अंदर डाल सकते हैं। हाथ से डायरेक्ट छोड़ने में थोड़ा सा रिस्क होता है छींटे आने का, और इसी तरह से पूरी का भी रिस्क है भाई, बहुत ज्यादा रिस्क है, पूरी में बहुत तेज छींटे आते हैं। तो पूरी डालने से पहले नमक जरूर डालें तेल के अंदर। हेलो, पता नहीं था। यस मैम। हाँ, तो जब आप पूरी छाने, स्पेशली ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंड, तो नमक जरूर डालें तेल में थोड़ा सा, ताकि छींटे कम आए पूरी के। जी मैम। तो मैम स्टार्टिंग में डालना होता है या वो थोड़ा गर्म होता है उसके बाद? हाँ, थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद। मैम एक चीज और जानना चाह रहा था, आपने जो मसाले डालने वाली प्रक्रिया बताई जी, मसाले पक गए हैं, इसका पता कैसे चलेगा? मसाले वैसे तो मसालों को पकाने की जरूरत नहीं होती, पहले से प्रोसेस्ड होते हैं। 1 मिनट तक आप उन्हें तेल में बस थोड़ा सा चला सकते हैं, है ना। और या थोड़ा ऐसा गाढ़ापन आता है तब महसूस होता है, मुझे ऐसा कुछ किसी ने बताया था कि भाई अपने मसाले आप चम्मच चलाओगे तो वो गाढ़ा बन जाएगा घोल ना, तो आप समझिए कि मसाले तैयार हैं। नहीं, अगर कोई इतना पानी नहीं डाले तो फिर कोई डायरेक्ट ऑयल में भी डायरेक्ट मसाले डालना प्रेफर करता है। वैसे जी मैम, वैसे 30 सेकंड या 1 मिनट में नॉर्मल मसाले हो जाते हैं। मैक्सिमम 1 मिनट 30 सेकंड। यस, क्योंकि मसाले मैम प्रोसेस्ड होते हैं ना, उनको नहीं चिट्टू भाई, मसाले पकते हैं तो थोड़ी सी खुशबू भी आने लगती है।
हाँ नहीं, हाँ खुशबू विनोद आने सर। लगती है और वही मतलब कि मैंने कहा जैसे कि कुछ थोड़ा गाढ़ापन सा मतलब बन जाता है शायद वो। गाढ़ापन तब आता है जब आप टमाटर डालते हैं ना, अच्छा, टमाटर तब डालते थे। हाँ, तो टमाटर मैश हो जाते हैं, मतलब पिचक जाते हैं पूरे अच्छे से, ग्रेवी सी बन जाती है ना टमाटर की। और क्योंकि आपको वैसे थोड़ा बहुत हॉस्टल का एक्सपीरियंस है, अकेले रहना पड़ा था और कुछ दिन बनाना पड़ा था, इसलिए वो कुछ चीजें सबको होता है जानता हूँ। वो हीटर में करने का। बिल्कुल बिल्कुल। हमने भी किया। इसी तो इसी वजह से ये कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार जीतू राम जी को जो है किचन वाले मामले में बहुत शौक है मुझे, क्योंकि मैंने इसको झेला है खुद। और टमाटर होटल पकने का लाइन। लोग बोलते हैं ना, जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा सुना होगा कि भाई तेल साइड में आ जाता है, ब्लाइंड को क्या पता चले तेल कैसे साइड में आ जाता है। तो ना तेल की एक तरीके की अलग आवाज आती है और हल्के हल्के से छींटे आने लगते हैं। तो आप समझ जाइए टमाटर पूरे अच्छे से मैश भी हो जाएंगे टमाटर और पक भी जाएंगे। तेल साइड में आ जाता है तो छींटे देता है तेल हल्के हल्के, तो जी इसलिए मैम। पता चलता है। और कल परसों ही मैंने एक चीज और महसूस की कि चाय में जो सौ की आवाज आती है वो चीनी के कारण आती है। चीनी एक आवाज करती है और जब अच्छा। जब चीनी डिसॉल्व हो जाती है तो आवाज आनी बंद हो जाती है। तो चाहे कुछ लोग दूध सब डालते हैं, जब चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो जाए तो ऐसे पता चल जाएगा कि सब कुछ रेडी है दूध डालने के लिए चाय में। जी मैम। जी और चाय मतलब दूध डाले पहले उबलेगी नहीं चाय? नहीं, चाय नहीं नहीं उबलती है सर। हैं? उबलता तो नहीं एक्चुअली नहीं दूध ही है ना। उबलती सर। हाँ मतलब नहीं, दूध डालने के बाद ही उफान आएगा उसमें। जी जी जी, हाँ क्योंकि जी दूध में सर। आता है ना उफान, पानी में कहाँ हाँ आता है। वही तो कह रहा हूँ, पानी में तो उफान आएगा नहीं। यानी हाँ दूध, चाय पक गई है उसके बाद यदि हम दूध डालेंगे तो वो उफान आएगी। हाँ, और 3 से 4 बार उफान आ जाए चाय पक जाती है मेरे ख्याल में। अगर दूध सर अच्छा 2 बार पका में हो हो तो जाती है। हाँ, कल 2 बार। दूध अच्छा पका एक हो से तो दो एक ही बार बार में होगी। बन जाती है। हाँ जी जी अच्छा। मैम। दूध कितना पकाया है पहले उस पे डिपेंड, कच्चा दूध डालोगे तो 4 बार पकाओ, अगर हम्म, दूध पहले से ही पका हुआ है तो कम पकाने से भी काम हो जाएगा। हम्म। तो ये तो था पोरिंग का। और अब हम कुछ किचन मैनेजमेंट पे बात करते हैं कि चीजों को रखें कैसे हम किचन में जी मैम। ना। जैसे हमारे मसाले हो गए, एक तो सबसे इजी ट्रिक तो यह है कि डब्बे अलग अलग रखो सब चीजों के, बट वो ना थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता किचन, मतलब देखने में, देखने की भी तो वैल्यू है ना। ये अच्छा लगता है जी कि दाल जी मैम बिल्कुल। है ना, आजकल सब स्टैंडर्डाइज होना चाहते हैं और अच्छे से रखना चाहते हैं, अच्छे से ग्लास और स्टील के भी ट्रांसपेरेंट डब्बों में अपने सामान रखते हैं साइडेड, तो वो दूर से ही पता चल जाता है वो रही थी नहीं, है ना। जी तो मैम। मैं कैसे करती हूँ कि कैसे रखती हूँ, एक तो मॉड्यूलर किचन में एक बहुत अच्छा ये फायदा है, खाने बने होते हैं तो खानों में हम चीनी, चाय पत्ती, चाय का सामान एक सेल में रख सकते हैं, सारी दालें एक सेल में रख सकते हैं, है ना, और सारे मसाले एक सेल में रख सकते हैं। बट अब मसालों के डब्बे तो अगर एक जैसे ले लिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि खोल के देखो छींक आ गई, कोई बात हो गई। तो मैं तो इसके लिए क्या करती हूँ कि मसालों के डब्बे में एक तो मैंने अलग अलग साइज के रखे हैं। जैसे डब्बों के आजकल जो सेट्स आते हैं वो हर साइज में आते हैं, मतलब अगर आपने 5 का सेट लिया ना, पांचों के पांचों अलग साइज में मिलेंगे आपको। तो छोटे से बड़े साइज में हर साइज का डब्बा, फिर साइज से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से डिब्बे के अंदर क्या है। फिर जो हमारा बॉक्स होता है, स्पाइस बॉक्स, मसाला दानी, वो मैंने ले रखा है डिब्बो, मतलब एक बड़ा सा स्टील का कंटेनर है, उसके अंदर छोटे छोटे बाउल्स हैं। तो स्टील के वो बाउल्स आजकल ढक्कन वाले भी आ रहे हैं और ओपन भी आ रहे हैं। ओपन वाला अगर आप बाउल यूज करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक, जैसे कि मान लो घड़ी से आप उसको मेजर कीजिए कि 12 जहां पर होता है 12, वहां पर आप नमक रख दीजिए और नमक में डाल दीजिए चम्मच। नमक मैं मतलब अपना हिसाब बता रही हूँ कि मैं ये करती हूँ, नमक में मैंने चम्मच रख रखी है और नमक के साइड में हल्दी, धनिया, मिर्च, ऐसे लाइन से 7 का बाउल है तो 2 में नमक, ऊपर वाले 2 में नमक, फिर नमक के राइट साइड में हल्दी, धनिया, और वो ये सीक्वेंस मेरा कभी भी हिलता नहीं है, ये सेम ऐसे ही रहता है। और बीच वाले में मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च मैं कम यूज करती हूँ, बीच वाले में मिर्च रखी है और सब सारे स्पाइस मैंने साइड में लाइन में लगा रखे हैं। अब गोल राउंड पूरा डिब्बा है तो पता कैसे चलता है, नमक वाले चम्मच टटोलो पूरे में, जो इधर चम्मच है समझ लो वो नमक है, उसको ऊपर कर तो बस उसके साइड में सारे स्पाइस आ गए। तो ना सूंघने की जरूरत है और ना ही चखने की जरूरत है। जी मैम, क्योंकि सूंघेंगे तो मिर्ची अपना असर दिखाती है। हाँ बिल्कुल, सूंघने में तो सब दिखा देगी, हल्दी से भी छिका जाएगी। जी तो जी मैम। लोग ये भी बता रहे कि टेस्ट करके देख लो, बट टेस्ट भी और टच भी करना सेफ नहीं है ना, आंख में लगे, जी कहीं भी मैम। लगे हाथ तो ठीक नहीं रहेगा। तो सबसे मतलब इजी ये है कि आप स्पून रख दो उस पे,
और फिर उसके अकॉर्डिंग कर लो अगर आपके पास यस आप मैम। इस तरह का कोई बॉक्स यूज करते हो तो। अदरवाइज डिब्बों वाला तो बेस्ट ऑप्शन है, एक एक डिब्बा उठा उठा के डालते रहो, जी है मैम। ना। मेजरिंग जी स्पून मैम, चम्मच वो उनकी मर्जी से किसी भी मसाले में रख सकते हैं, बस ध्यान रखना है किसमें रखा है। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान, और एक ही में रखें तो ज्यादा बेहतर जी है ना। जी मैम। जी, हर जिसको बार सबसे ध्यान ज्यादा यूज रखना, करते हैं उसी में। हाँ हर बार ध्यान रखना पॉसिबल नहीं है ना कि आज नमक में रख दिया, कल हल्दी में रख दिया, फिर सोचते रहो जी कि जी मैम। था। एक ही में रखो जी मैम। हर बार। और जनरली हल्दी चम्मच, हल्दी में ना मेरा एक एक्सपीरियंस है कि हल्दी में मेरी एक स्टील की चम्मच आगे से वो खराब सी हो गई, काफी दिन तक हल्दी में रह गई थी तो खराब हो गई थी, तब से मैं नमक में रखनी शुरू कर दी। तो ये भी बात है। जी मैम। नहीं, ये अच्छा बताया आपने, क्योंकि मैम यही दो चीजें हैं जो हर चीज में मतलब डालना पसंद करते हैं। कुछ लोग अगर मिर्ची नहीं भी खाए तो भी ये दोनों चीजें डलती है। हल्दी और नमक तो डलता ही है। जी जी मैम। तो ये तो कुछ इजी कुकिंग हैक्स थे, और ऐसे ही बहुत सारे और भी कुकिंग हैक्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल सकती है, अगर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं उसको भी। फिर हम आ जाते हाँ हैं कि प्रेशर कुकिंग पे। आजकल जनरली सब प्रेशर कुकर बहुत यूज कर रहे हैं, सब करते होंगे अपने अपने घरों में, कोई राइस बनाता है प्रेशर कुकर के, कोई दाल बनाता है, कोई खिचड़ी पुलाव सब बनाते हैं, है ना। लेकिन प्रेशर कुकिंग के बहुत सारे इंसिडेंट एक्सीडेंट्स आपने न्यूज में सुने होंगे। अभी कल ही मेरी मम्मी बता रही थी कि हमारे यहाँ गांव में एक किसी का प्रेशर कुक होने के लिए दाल रखी हुई थी, तो गैस बंद करने के बाद वो प्रेशर कुक ने ऐसा जंप 2-3 बार जंप मार के ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, और पूरी ऊपर की किचन की जो छत थी ना पूरी फाड़ के और ऊपर निकल अरे फाड़ बाप गया, रे। और स्लैब भी तोड़ दिया। गजब। गैस बंद हो गई थी, जैसे वो ऊपर को उठा, मतलब उस महिला ने जी देख लिया, लेडी ने, और तुरंत गैस बंद करके किचन का दरवाजा बंद करके भाग गई। लेकिन उसके बाद भी वो 2-3 बार और कूदा ऊपर नीचे, और छत तोड़ दी, मतलब उसने ऊपर इतनी प्रेशर से कूदा। चलो, ये उनकी सावधानी थी कि वो जान बचा के निकल गए। हाँ, इतना रिस्की ये प्रेशर कुकर है, तो इसमें सावधानी बहुत रखने की जरूरत है, स्पेशली दाल बनाते वक्त। तो जैसे कि छिलके वाली हम दालें बनाते हैं ना, तो वो प्रेशर कुकर की सीटी में अटक जाती है, तो ये जी मैम। आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि मूंग की दाल में बहुत सारे छिलके निकलते हैं, या कोई सी भी छिलके की दाल जिसमें निकल रहे हो छिलके, आप ध्यान रखिए। सबसे पहले कुकर में कुछ भी कुक करते समय पहले बॉईल कर लें उस चीज को कुकर में, मतलब ओपन कुकर में बनाएं दाल, खोल के ढक्कन नहीं लगाएं, पहले जी। डाल दें आप सब कुछ जो भी आपको डालना है। हल्दी आवाज नमक, नहीं आ रही आपकी। हेलो आ अभी रही आ है, रही है आ क्या? रही है जी मैम। मैम आ रही थी, बराबर आ रही है मैम। आप हाँ, तो मैं ये कह कंटिन्यू रही थी कीजिए। कि ओपनली उसको पहले ढक्कन और वेसल हटाकर, सब कुछ हटाकर उसको खाली कुक कीजिए, बॉईल कीजिए, तो उसमें अच्छा बॉईल आ जाए, आवाज आने लगे, धड़कने लगे हो, एक तरह की आवाज आती है ना पकने की, वो जब आवाज आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि फिर फूल कर सारे छिलके विलके सब नीचे बैठ जाते हैं। फिर ढक्कन लगा के बंद करके वैसे लगाइए, ये सेफेस्ट तरीका है। और जब आपने डाल दिया कुकर में कोई भी चीज, दाल या राइस, तो उसके कॉर्नर्स साफ करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो एक वही कॉटन क्लोथ के साथ उसके कॉर्नर्स साफ कर दीजिए कि साइड में कॉर्नर में कोई फंसा ना रहे, जिससे कि एयर का प्रेशर बाहर नहीं आ पाए। और मैम, वैसे आपकी आवाज थोड़ी धीरे हो गई है। आई हेलो थिंक शायद अभी आप आ रही मिस है क्या? कर। जी जी मैम, अब हो गई प्रॉपर। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि कुकर के, प्रेशर कुकर के जो कॉर्नर्स होते किनारे, उनको क्लीन करना मत भूलिए कभी भी। जी मैम। आप अपनी बहुत सावधानी से अपने फिंगर से, अदरवाइज किसी कॉटन क्लोथ से उसको क्लीन कर सकते हैं, ताकि एयर वहां पर रुके नहीं, और इस तरह की ट्रेजेडी कभी ना हो किसी के साथ। तो ये प्रेशर कुकर सेफ्टी की कुछ बातें थी, उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। जी मैम, बहुत मजा आ रहा है मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। अब हम कुछ इजी एंड एक्सेसिबल ट्रिक्स पर आ जाते हैं, ट्रिक्स एंड जो चॉपर्स की कुछ बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। आजकल जी टेक्नोलॉजी जी मैम। बहुत आगे पहुंच गई है, और टेक्नोलॉजी मैं ने, भी वही कहने वाला था, कुछ जो टेक्नोलॉजी आप लोग यूज करते हैं हाँ जी हाँ उससे जी रूबरू करवाइए सबको जरा प्लीज। जी जी जी, और टेक्नोलॉजी को
टेक्नोलॉजी ने देखिए ईज तो करा ही है, सबकी जिंदगी ईज करी है, साइटेड ब्लाइंड सबकी, लेकिन ब्लाइंड के लिए बून है स्पेशली, है ना, क्योंकि जो एक नॉर्मल इंसान थोड़ा जल्दी कर लेते हैं काम, क्योंकि इमिटेट करते हैं ना वो लोग, एक दूसरे को देख के सीखते हैं। बेटी ने मम्मी को देख के सीखा फटाफट कैसे करते हैं ना, हम किसी को देख जी के नहीं जी सीखते। मैम। हाँ, हमारे अपने मैम तरीके हैं, हम करके हम ही सीख करके सकते सीखते हैं हैं। मैम। एग्जैक्टली, हम करके सीखते हैं, हमें कोई सिखा भी नहीं पाता और हम देख के तो बिल्कुल नहीं सीख सकते, तो हम करके सीखते हैं और हम अपने तरीके इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें नॉर्मल इंसान के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा समय लगता है, और फिर हमारी सेंसरी के वजह से भी हमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है, टच करके देखना होता है सारी चीजें, है जी ना। मैम। तो जी ये मैम। टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए बहुत ही बड़ा बोन, बहुत बड़ा वरदान साबित हुई है टेक्नोलॉजी। तो कुछ टेक्नोलॉजिकल चीजों की भी बातें कर लेते हैं। ब्लाइंड लोग मतलब खाना वाना तो बनाते हैं, लेकिन इनिशियली हम लोग हॉस्टल में रह के आए, इतना खाना बनाने का एक्सपीरियंस नहीं होता है ना। मिर्च विर्च काटा तो भाई बहुत खतरनाक मिर्च लगती है मुझे तो हाथ में। विनीत जी, एक बार आपका मैंने वीडियो देखा था, लंच बॉक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक लंच बॉक्स जिससे आप कमल जी को खाना देती हैं, उसके जी बारे जी, में बताइएगा। और एक मिलीमीटर के बारे में भी आपका एक वीडियो देखा था, तो उन 2 गजेट्स के बारे में जरूर बताइएगा। श्योर श्योर सर श्योर। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे चिली चॉपर होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, जिनसे कि एक बार में ही सारी मिर्च के पीसेस हो जाएंगे, डिजायरेबल पीसेस, मतलब जितने भी पतले आपको चाहिए। इस तरह के कुछ चॉपर्स मार्केट में अवेलेबल है, उनके अंदर आप डालो, उनमें भी लेकिन थोड़ी सी सेफ्टी तो आपको रखनी ही होती है। तो मिर्च काटने के लिए आप हमेशा चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में चॉपर नहीं है तो क्या करें, चॉपिंग बोर्ड ले सकते हैं आप, और चॉपिंग बोर्ड पे रख कर चक्कू ऊपर से चक्कू से उसको काट के साइड कर सकते हो, हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। चॉपिंग बोर्ड बहुत यूजफुल है जल्दी और इजी कुकिंग के लिए, इजी चॉपिंग के लिए। अब चाकू कैसा इस्तेमाल करें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। ब्लाइंड के हिसाब से भाई चाकू कभी भी दांत वाला नहीं होना चाहिए, दराती जैसा चाकू नहीं होना चाहिए, चाकू एकदम जी प्लेन धार जी वाला होना मैम। चाहिए, क्योंकि दांत वाला जी चाकू क्या मैम। होता है, हम टटोलते भी तो है काटने के साथ साथ हाथ लगाते रहते हैं ना, तो हाँ मैम, अब इंसिडेंट बहुत होने के चांसेस रहते हैं। हाँ हाँ, तो दराती वाला चाकू डर नहीं रहता, श्योरली कट जाता है, वो दांत घुस जाता है, और वो दांत जी धीरे मैम। धीरे एक बार टच होगा, फिर दोबारा थोड़ा और गहरा, दोबारा थोड़ा और गहरा, जैसे वो था ना। हाँ मैम। मैम बस चाकू की बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट धार होनी चाहिए, उसमें स्ट्रेट बीच होना में चाहिए जिगजैग बिल्कुल। नहीं चाहिए अपने को। जिगजैग हाँ में तो अपने हाथ की शामत आएगी फिर। हाँ, और हल्की धीरे धीरे कट, रिस रिस के कटता है हाथ धीरे धीरे, जी है ना, जी मैम। ऐसे, क्योंकि हम जहां तक कट होता है वहां तक हम अपना थंब लगाते हैं ना, टच करके तो जी देखना ही है, थंब से जी देखते हैं कि मैम। भाई कट रहा है। हाँ, यस तो मैम। इससे धार वाला कभी भी चाकू इस्तेमाल नहीं करें। और अगर आप चॉपिंग बोर्ड पे काट रहे हैं तो चाकू स्क्वायर हो तो ज्यादा अच्छा है, रेक्टेंगुलर मतलब दोनों साइड रेक्टेंगुलर हो, वो क्या होता है लेवल पे आ जाता है एक और जल्दी कट जाता है उससे, है ना। जी तो मैम। ऐसा, बट अगर चॉपिंग बोर्ड भी नहीं है फिर क्या करें, फिर चकला है ना, चकले के ऊपर रखो चिलीज या अनियंस, और ऊपर से चाकू से कच करके कट गया। अगर आपके पास कोई चॉपर भी नहीं है और चॉपिंग बोर्ड भी नहीं है, तब चकले के ऊपर रख के आप आराम से काट सकते हो। अगर आपके पास चॉपर्स हैं तो बेस्ट है, और उसमें से भी जो सीजर वाला चॉपर होता है ना वो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि उससे एक तो हम अपने हिसाब से काट सकते हैं और जल्दी और अच्छा कट जाता है। मतलब वैसे चॉपर्स भी आते हैं जैसे धागा खींच के कट करने वाले, लेकिन उनमें वेस्टेज ज्यादा होती है, वेस्ट हो जाता है, फंस जाता है ना अंदर, मशीन की प्लास्टिक की बॉडी होती है चॉपर्स की। तो जी इस जी तरह से मैम। कुछ चॉपर का इस्तेमाल करके हम चॉपिंग को एटलीस्ट जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीलिंग होती है ना, छीलने के लिए हम पीलर बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, और एक यस आसान मैम। तरीका है पीलिंग का, जैसे कि हम तोरी या लौकी या खीरा छीलना चाहते हैं, तो जो करछी बोलते हैं हम लोग तो पता नहीं क्या बोलते हैं, जिससे दाल निकालते हैं जी उसको क्या मैम, बोलते हैं, करछी बोलते हैं। जी जी मैम, है करछी ना, बोलते करछी हैं। बोलते हैं। उससे बहुत हाँ अच्छे जी से मैम। लौकी छील जाती है, बहुत आराम से और बहुत जल्दी। उसका जिधर हैंडल है उधर को पकड़ो और ऊपर का हल्का सा फिंगर से टच करो, क्योंकि कटने का हाथ बिल्कुल भी डर नहीं है, तो यस इंडेक्स मैम। और मिडिल फिंगर से टच करते हुए और उस करछी को ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाओ, पूरा पील करके ले आइए बहुत अच्छे से, खीरा भी उससे पील हो जी जाएगा मैम। बहुत अच्छा, अभी और जी करके मैम। लौकी। देखेंगे आज ही करछी मैम। मैम, हाँ करछी श्योर करके बोलते हैं, देखिए। कहीं पर खुरपा बोलते हैं, तो दोनों चीजें हैं, मेरे को याद आया नहीं तो नहीं, मैंने खुर सोचा ऐड कर दूं।
खुरपा तो मिट्टी खोदने वाला होता है आई थिंक। नहीं नहीं मैम, नहीं नहीं मैम, खेत में काम करते हैं। मैम हलवे चलिए ठीक बनाने है, में कुछ भी ना कुछ काम कहते आता ही है। है कुल लगे। हाँ, मतलब आप उससे करके देख सकते हैं, वो बहुत अच्छा एक मतलब हैक है, बहुत जल्दी करने के लिए, बहुत जल्दी पील हो जाए। पीलिंग करने में बहुत दिक्कत होती है, मतलब पता नहीं, मुझे लगता है ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट सा पील करना में, जी मैम। तो उससे मैम लेकिन अगर बहुत कोई नहीं समझा तो मैं छोटा सा ऐड कर दूं, वो चम्मच हाँ, में आगे बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, साइड में आपको शार्प एजेस मिलेगी उसमें। हाँ, वो मतलब एक कटोरी समझ लीजिए, कटोरी में लंबा सा हैंडल लगा है, हाँ जी कटोरी जी जैसा। मैम हाँ, जी। तो इस तरह की चीज है वो। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम कटिंग करते हैं ना, तो हाँ हाँ, जैसे हम ये कहते हैं कि हम ये चीज गोल काटनी है, ये लंबाई में काटनी है, वो चीज भी बड़ी मतलब उसमें भी प्रॉब्लम आती है काफी। जैसे जैसे मतलब कि प्याज काटते हैं तो कहते हैं लंबे लंबे प्याज डालो इसमें काट के, हाँ हाँ या हाँ हाँ, ऐसे 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 गोल गोल कटिंग करिए राउंड शेप में, तो वो कैसे की जाती है? अच्छा वो कैसे की जाती है? अगर आपको प्याज को लंबाई में काटना है तो पहले आप बीच से उसके 2 हिस्से कर दीजिए, है ना, बीच से 2 पार्ट हो जाएंगे, कहीं से भी काट दीजिए बीच से, बस 2 हिस्से हो जाए बराबर। जी। और ऊपर के कोने से नीचे के कोने तक उनको एग्जैक्टली लंबा तो नहीं कटता वो, लेकिन जैसे सेमी सर्कल होता है ना, आधा गोला, उस टाइप के लंबे लंबे स्लाइसेस पतले पतले कट जाते हैं। अगर आपको गोल काटना है प्याज को, तो जैसा प्याज है वैसे ही करके उसकी ऊपर की परतों से गोल गोल कटोरी की शेप में आप काट लीजिए। चाकू स्टाइल में चलेगा आपका, जैसे प्याज है ना वैसे ही स्टाइल में चाकू घुमाइए तो गोल कट जाएगा। जैसे ये स्लाइसर डाइसर का लोग आजकल यूज करते हैं, ये इसमें काम आता है? हाँ, इसमें काम आ सकता है, बिल्कुल काम आ सकता है। जो लोग नए हैं उनके तो बिल्कुल काम आ सकता है। मैंने लिया था एक 16-in-1 स्लाइसर एंड डाइसर एंड चिप्सर, क्या क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे उसमें नाम थे। मैं उसका रिव्यू भी करने वाली थी, लेकिन फिर वो मेरा रह गया क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आया और मैंने रिटर्न कर दिया। तो बहुत अच्छे से नहीं हो रहे थे उसमें, मतलब हो रहे थे काम मैम चलाने उसमें लायक। फर्स्ट मैम उसमें फर्स्ट बहुत जाती है चीजें। हाँ, फंस जाती है, प्लस बराबर नहीं निकल रही थी, अजीब हो जा रहा था बिल्कुल, तो इसलिए मैंने उसे इस्तेमाल नहीं किया। तो क्योंकि उससे डाइसर अगर शॉप पे बहुत मैनुअल, अच्छा रिव्यू देते हैं ना उसका। हाँ वो तो देते हैं खैर, बट जी। मैंने खुद इस्तेमाल करके देखा, एक चिप्सर स्लाइसर एंड डाइसर, तो मुझे पसंद नहीं आया। शायद मैं मैनुअल काटने में इतनी कंफर्टेबल ज्यादा हूँ, तो इस वजह से शायद हो सकता है। लेकिन जो लोग बिल्कुल नहीं कटिंग कर सकते उनके लिए बेस्ट है ना, बिल्कुल चाकू चलाने में डर लगता है तो वो बेस्ट है। नहीं वो डर नहीं, बस वही मुझे थोड़ा सा होता है कि ये गोल कटिंग कैसे हो, या लंबाई में, जैसे भिंडी की सब्जी बनाते हैं ना तो लंबे हाँ लंबे प्याज डालते हैं उसमें काट के। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ वो तो लंबाई की वो कटिंग में ऐसी होगी, आप बीच प्याज को बिल्कुल बीच से फाड़ लीजिए और फिर उसको सेमी सर्कल, मतलब आधे गोले के तरह से वो कटेगा, है ना, ऊपर से नीचे तक पतले पतले कट कर लीजिए तो वो लंबे हो जाएंगे, बस ऐसे ही। प्याज जी। वैसे गोल तो सैलेड में ही काटे जाते हैं, वैसे नहीं काटे जाते, बट सैलेड में आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग काट सकते हो कैसे भी, अगर घर में ही खाना है तो। बट ये तो मैं आप लोग को अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगी कि कटिंग का, चॉपिंग का टेस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। सब्जियों को पकती है ना जब सब्जियां, आपने कैसा काटा है उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कोई बोले कि कैसे भी काट लो यार अपना घर है, तो वो फर्क पड़ता है उसका बहुत, आपने लंबा काटा है या छोटा काटा है, उसका टेस्ट में चेंज आता है उससे। जी। ये है। थैंक यू। यू वेलकम। तो अब ये तो हुई कुछ टॉपर्स की, और कुछ जो हम मतलब चीजें टेक्नोलॉजी के साथ जो हम सीख रहे हैं उनकी। और एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो है फूड प्रोसेसर। उसमें क्या होता है कि एक तो जल्दी हो जाता है और सब्जियां सारी बराबर और एक जैसी शेप में छोटी छोटी कट के रेडी हो जाती हैं। फूड प्रोसेसर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पोहा मैंने स्टीम करने के लिए कहा, किसी के पास फूड प्रोसेसर हो तो 5 मिनट में पोहा रेडी है ना, प्रोसेसर में चला दो और बस सारी सब्जियां कट के तैयार, है ना। फूड मैम प्रोसेसर, आप फूड प्रोसेसर का थोड़ा सा आइडिया देंगे? आई थिंक शायद आपने ऊपर करके अभी कुछ दिखाया है। नहीं नहीं मैंने कुछ दिखाया नहीं अभी, मैंने अच्छा अपने जी। पास यहाँ पे कुछ नहीं देखा है। एक्चुअली गांव में आ रखे तो यहाँ पे कोई ऐसा कुछ इक्विपमेंट है ही नहीं। नहीं नहीं तो नहीं मैम, वो दिक्कत नहीं है मैम। आप फूड प्रोसेसर बोल रहे थे, अगर मुझे थोड़ा सा मतलब व्यूअर्स को थोड़ा आइडिया दे दें कि
कैसा होता है, अगर आप थोड़ा डिस्क्राइब कर पाए उसे। अच्छा, फूड प्रोसेसर मींस सब्जियों को एक तरह से प्रोसेस करने का मतलब वो नहीं है कि जैसे मतलब रेडीमेड जो आते हैं खाने वो वाला प्रोसेस हाँ नहीं जी होता इसमें। इसमें क्या होता है कि चॉपिंग ही होती है, काइंड ऑफ चॉपिंग है, छोटा छोटा हाँ कटिंग हो जाएगा जी बिल्कुल। जी जैसे आप जी मैम, मैं वही पूछ रही थी, कोई इक्विपमेंट है या कैसा है, मार्केट में एग्जैक्टली, फूड हाँ, प्रोसेसर के नाम इक्विपमेंट से ही मिलता है या क्या है? जी जी, फूड प्रोसेसर के नाम से ही मिलेगा। एक मशीन है ये काइंड ऑफ, उसके अंदर डाल दो जी सब्जियां तो वो कट होकर इक्वल और एक जैसे शेप में सारी सब्जियां कट होकर रेडी हो जाएंगी एक ही बार में, है ना। एक ओके। तरह की मशीन है, जैसे मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, उस हाँ वैसे सा, जी मैम। उस तरह का, ओके ओके मैम। उस तरह की एक चीज है। पर बट ये इससे इजी और क्विक कुकिंग में ये हेल्पफुल है। जैसे पोहा, उपमा, इस तरह की चीजें बनाना है, एकदम हो जाएगा, सब कुछ रेडी हो जाएगा। जी मैम। हाँ, ये फूड प्रोसेसर तो नापतोल वगैरह पर देखते रहते हैं, आता रहता है इसका विज्ञापन कई क्या बार। है कि नापतोल? नापतोल साइड टीवी चैनल पे आते हैं ना, नापतोल अच्छा साइड अच्छा एक अच्छा ऑनलाइन शॉपिंग है, अच्छा 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 अच्छा। उस पर सुना था मैंने इस फूड प्रोसेसर का। शायद हाँ, 1800 रुपए तक की कीमत उसकी बताई थी। इतनी कीमत, इससे कुछ कम में भी मिल जाएगा, लोकल तो इससे हाँ भी कुछ कम में मिल जाएगा। हाँ, तो ये उन्होंने भी मतलब एक 750 रुपए का या कुछ बताया था। तो उसमें जी सारी जी सब्जियां, मैम। मतलब आप आलू काटना चाहें, गोभी काटना चाहें, जो भी सब्जियां हैं जी सर। बिल्कुल। उनको आप अपने जिस शेप के अनुसार चाहते हैं उसी तरीके से आप जो है, मतलब सब्जियों को काटने का एक वो तरीका है उसके अंदर। हाँ हाँ, जी सर बिल्कुल। ये बिजली एक से चलता है या हाथ से ही चलता है, कैसे चलता है ये इसका ये? दोनों तरह के आते हैं, मैनुअल भी आते हैं, हाथ से ऐसे, जैसे किसी ने अगर सिलाई मशीन देखी हो ना, हाथ से चलने वाली सिलाई मशीन, तो हम्म। वैसे भी आते हैं, हैंडल घुमा घुमा के हो जाए। और बिजली से चलने वाले तो बहुत सारे आते हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो ये है, मैनुअल भी आते हैं और हाथ बिजली वाले भी आते हैं। जी नेक्स्ट आप कंटिन्यू कीजिए मैम। हेलो जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ प्रतीक भाई, जी बिल्कुल आपकी हाँ आवाज आ बिल्कुल। रही है। जी, मैं प्रतीक का बात कर रहा हूँ जी। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं जी। अभी मैंने 15-20 मिनट पहले ही सुनना स्टार्ट किया आपका सेशन, एक तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं अगर आपने ओवन्स, ओटीजीज के बारे में अगर बात कर ली है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं की है तो थोड़ा-सा बताइएगा कि इनमें दोनों में डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ जो रिजल्ट्स हमको आ रहे हैं उसमें। मैं पर्सनली दोनों यूज़ करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा समझना चाह रहा हूँ। एक तो ये, और दूसरा एयर फ्रायर्स जो हैं, आई थिंक मैं आजकल पर्सनली इन दिनों काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ एयर फ्रायर्स एज अ सेफ ऑप्शन। तो उसकी फ्राइंग में मैम आपको क्या लगता है, मतलब इज दैट गुड? मतलब ठीक है, न्यूट्रिशियस तो है वो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स में भी आप क्या मानते हैं कि क्या वो एक अच्छा ऑप्शन है क्या? ये प्लीज दोनों के बारे में बताइएगा। हाँ, देखिए, एयर फ्रायर मैंने खुद पर्सनली यूज नहीं किया, बट मैंने खाया बहुत है एयर फ्रायर का बना हुआ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसका रिजल्ट, और बहुत ही जल्दी मैं इसे बाय भी करने वाली हूँ, और फिर आप सबके लिए इसका एक रिव्यू भी लेके आएंगे हम। मैम, एयर बाकी लोगों फ्रायर, के लिए आप जरूर अगर चाहें तो बाकी लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बाकी लोगों को शायद फायदा होगा जिन्होंने यूज नहीं किया हो। श्योर श्योर। तो एयर फ्रायर एक ऐसी बहुत ही टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही जबरदस्त एडवांसमेंट मैं ऐसे कहूंगी, कि जो हम डीप फ्राइंग करते हैं ना जिन चीजों को, विदाउट ऑयल इसमें फ्राई हो जाता है। आप समोसे, टिक्की विक्की जो मर्जी वो बना लो, और उसमें ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ही हेल्दी और अच्छा ऑप्शन है अगर आप बहुत बहुत फूडी सेफ हैं। ऑप्शन भी है, स्पेशली मैं सेफ, पर्सनली इसलिए यूज कर रहा हूँ कि फ्राइंग में बहुत रिस्क है। तो मैं आजकल जब कुछ मुझे ठीक है, फिर पर्सनली तो कुछ फ्राई करना कोलेस्ट्रॉल होता है वगैरह तो की प्रॉब्लम भी नहीं होगी ये इससे। बिल्कुल आप 0 ऑयल से बिल्कुल बना सकते बिल्कुल। हैं, और बहुत सेफ ऑप्शन हाँ पर्सनली मुझे लगा इसमें। प्रतीक भाई, इसकी रेंज कितनी होती है करीबन? एयर फ्रायर्स इसका 3-4 हजार रुपए से स्टार्ट होके और 15-20 हजार तक जाता है जी। अच्छा अच्छा, करेक्ट। अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हाँ जी, और इनफैक्ट अगर आजकल ओवन्स ले रहे हैं, जैसे मेरे पास एक ऐसा ओवन भी है जिसमें भी एयर फ्रायर मोड है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा ओवन है, मतलब ये एयर फ्रायर, थोड़ा सा इसको आप सरल भाषा में समझाएं तो हम समझ पाए। हवा के जरिए फ्राइंग हो जाती है। अच्छा। जो मशीन है वो हवा से ही फ्राई करती है। उसमें कैसा होता है कि एक तरफ आप अपना खाना जो जो आपको बनाना है वो रख दीजिए, दूसरी तरफ एक छोटा सा नेट जैसा, जाली जैसा लगा होता है, जहाँ पे जब वो खाना प्रोसेस होके बन जाता है तो वहां से आप उसे उठा सकते हो। अच्छा, तो वो पकने का अपने आप रेडी में अपने हाँ आप जी, हो हाँ जाता जी। है? आप फॉर एग्जांपल आपको अगर आलू की टिक्की बनानी है तो आप अपना जो आलू है वो बॉयल करके, मैश करके उसमें रख दीजिए। तो जब वो तैयार हो जाएगा तो आप उसके दूसरे साइड से उसको उठा सकते हो। अच्छा, मतलब तो वो दूसरे वो साइड रेडी आएगा? होके स्लिप, हाँ, अपने आप आ जाएगा, वो स्लिप हाँ होके आ हाँ, जाता है। यही इसमें जो यही। हाँ, ट्रे स्लाइड हो जाती है,
तो वो हाँ, दूसरी हाँ। साइड पे निकल जाता है। उसकी ट्रे होती है, ATM जैसे अगर सिस्टम है तो और उसका ATM रिजल्ट सिस्टम मुझे पर्सनली बहुत अच्छे रिजल्ट्स लगे। बहुत अच्छे, मुझे भी। मतलब एज अ सेफ ऑप्शन, स्पेशली अगर जैसे जिन लोग को ब्लाइंड कुछ के लिए। फ्राइड खाने का मन है तो बहुत सेफ ऑप्शन है। फ्राइंग में जितना और रिस्क जलने है का तो कोई उससे, डर ही नहीं है, जलने का हाँ डर जी, ही नहीं कुछ भी जलने, डर हाँ नहीं है। जल, आप अपना सामान रख के उसको, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी है, उसको आप ऑन कर सकते हैं। तो मतलब प्रतीक भाई का सेफ के कहने का साथ साथ मतलब ये ये है कि घर में हेल्दी भी है। श्रीमती यदि दादागिरी करे कि मैं खाना बना के नहीं दूंगी तो अब उनको धमकी दे सकते हैं। नहीं, आप उनको बना के खिलाएं, दादागिरी की अच्छा बात बना नहीं के है। संडे के अच्छा संडे मेरे जैसा काम करें, बना के खिलाएं। अच्छा बना के खिलाए यार, फिर तो दिक्कत हो जाएगी जी उल्टा। मैम। बस मैम यही नहीं हाँ होता जी अपन जी। से, और और बाकी सब हो मैम जाता है। संदीप मैम आप कुछ और जो हाँ, ये बताना अवन चाह रहे वाला थे जो मैम, क्वेश्चन अवन और कंटिन्यू ओटीजी करें। का भी बताइए। डिफरेंस थोड़ा सा रिजल्ट्स अवन में वाला आपको जो क्या क्वेश्चन लगा, वो पूछा था बताइएगा। विनी मैम, उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, वो भी आप अगर हो सके तो बात कीजिएगा कि आज आजकल कई जगह ये भी मुहिम चल रही है ना कि अवन यूज नहीं करने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए, तो वो क्या ऐसे ही है या कुछ है उसमें सच्चाई, जरा वो भी बताइएगा। तो देखिए अवन वैसे तो, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रिक चीजें है ना उनमें कुछ ना कुछ अनहेल्दी तो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक रेज के साथ वो कुक हो रहा है ना, वो नेचुरल कुकिंग का प्रोसेस हमारा नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ओटीजी अवन को अनहेल्दी है ना, माइक्रोवेव करा हुआ, क्योंकि वेव के साथ भी माइक्रोवेव का स्पेशली बोलते हैं, अवन का तो फिर भी नहीं, क्योंकि बेकिंग वगैरह तो अवन से ही बेस्ट हो पाती है जी ना। जी। चाहे हम कितनी भी ट्रिक्स के साथ कुकर में केक बेक करें, बट माइक्रो अवन का जो बेक्ड होते बिस्किट्स वगैरह, तो वो उनका बात डिफरेंट है बिल्कुल। लेकिन माइक्रोवेव करा हुआ, जैसे हम बाकी बहुत सारे लोग करते हैं ये काम, कि खाना बहुत दिनों का रखा है या परसों बना लिया, चलो कोई बात नहीं, माइक्रोवेव किया 2 मिनट में और रेडी खा लिया, तो वो बिल्कुल बहुत अनहेल्दी होता है मेरे हिसाब से। तो 24 घंटे के बाद हमें किसी में भी, चाहे हमारे पास माइक्रोवेव या ओटीजी भी है, और या फिर हम नॉर्मली गैस में भी गर्म करके खा रहे हैं, तो वो अनहेल्दी होगा ही। वैसे मैगी वगैरह मुझे लगता है कि माइक्रोवेव वगैरह में करने से कोई नुकसान नहीं है। ओके। और एयर फ्रायर के बारे में तो प्रतीक भाई ने जो डिफरेंस की बात की वो भी बता दीजिए आप। हाँ, डिफरेंस इन्होंने पूछा है माइक्रोवेव, एक्चुअली मैंने अभी यूज नहीं किया ओटीजी माइक्रोवेव, तो मैं नहीं बता पाऊंगी बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस। घर में है मेरे, बट घर में फिर ये है कि इतना इस्तेमाल नहीं करती, पर्सनली नहीं है मेरे पास। यानी Okay. आपने एयर फ्रायर मतलब इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आप नहीं, ओवन। एयर फ्रायर तो है, एयर फ्रायर तो किया मैंने, अच्छा ओवन और ओटीजी इस्तेमाल नहीं किया मैंने। अच्छा। मैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो अगर 1 मिनट में शेयर कर हाँ, दूं, श्योर श्योर श्योर। तो माइक्रोवेव अवन, मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो विच हैज अ लॉट ऑफ फीचर्स। मतलब उसमें अभी जो माइक्रोवेव अवन आ रहे हैं उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगेन मैं जब पर्सनली, क्योंकि मुझे थोड़ा सा शौक है कुकिंग का, जब मैं कभी फ्री होता हूँ तो पर्सनली जो मेरा एक रहता है ये भी कि जो मैं बनाऊँ वो सेफ ऑप्शंस भी हों, तो ज़्यादा अनसेफ ऑप्शंस की तरफ नहीं जाऊँ, तो उसमें भी अवन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और अवन में तो अभी माइक्रोवेव अवन में काफ़ी सारे मोड्स आते हैं, जैसे अभी उसमें सब्जी बनाना भी इनफैक्ट पॉसिबल है। बहुत सारी जो बॉयलिंग है, बॉयलिंग में अदरवाइज बॉयलिंग में टाइम बहुत लगता है, तो जैसे माइक्रोवेव में बहुत जल्दी से बॉयलिंग हो जाती है। अगर आपको पोटैटो बॉयल करने हैं या दूसरी और चीज़ें बॉयल करनी है तो बहुत ही जल्दी से आप 2 मिनट 1-2 मिनट रख देंगे तो बॉयल जल्दी से हो जाता है वो। या तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट ऐसे भी अब तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें जो एप्स हैं उनके थ्रू उसके ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब उसका जो टेम्परेचर सेट करना है, टाइमिंग सेट करनी है, या दूसरे काफ़ी सारे मोड, जैसे कन्वेक्शन मोड एक आता है जो कुछ गैस के तरह काम करता है, या फिर अगर आपको बेकिंग करनी है तो उसमें भी ऐसे काफ़ी सारे मोड्स हैं। तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। ओटीजी आई थिंक कुछ जैसे कुछ आइटम्स के लिए वो अच्छा है, उसमें ऑब्वियसली उतने मोड नहीं है। लेकिन अगर आपको जैसे ब्रेड आपको ग्रिल करनी है, लाइक आप सैंडविच बना रहे हो, आपको ब्रेड ग्रिल करना है, तो वो ग्रिल्स जो है वो ओटीजी का ज़्यादा ओपन ग्रिल रहता है। तो मुझे पर्सनली उसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे लगे एज एन एक्सपीरियंस। ऑल्दो ओवन में भी हो जाता है, बट ब्रेड ओटीजी में ज़्यादा अच्छा आपको मिलेगा, सैंडविच वगैरह बना रहे हैं तो।
माइक्रोवेव ओवन तो प्रतीक जी आजकल मतलब बहुत सारे ऐसे भी आ रहे हैं सोनी होने के, जो कि उनमें अगर आप ऐप के साथ कंट्रोल नहीं करना चाहते तो उनमें टॉकिंग मोड्स भी हैं, बोलते हैं वो अपने आप ही। हाँ जी, जैसे आपको टॉकिंग मोड 180 है। जैसे मैं जो अभी 180 यूज करता हूँ उसमें तो टॉकिंग तो नहीं है, बट उसको आप इनसे यूज कर सकते हैं, अलेक्सा या ऐप गूगल कंट्रोल्ड होम तो से। बहुत सारे आ एलेक्सा रहे हैं या ऐप गूगल होम कंट्रोल। से यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको कहना है कि अपने वन का 180 डिग्री सेट कर दीजिए, 20 मिनट के लिए चला दीजिए, तो आप मैं अपने गूगल होम पे अलेक्सा पे बोलता हूँ तो वो काम हो जाता है। ऐसे कुछ है। निश्चित तौर से टेक्नोलॉजी ने जी बहुत सारी सर। चीजें सर मैं आसान। बस एक जी सर एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगी। टेक्नोलॉजी जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो कर रहे हैं वो है, लेकिन सर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती है जो हम नहीं कर सकते, तो उसमें जो सिंपल से छोटे छोटे से ट्रिक्स टिप्स हैं वही बहुत काम काम आते आते हैं। हैं सर। जैसे मैम ने और बहुत सारे बताए हैं, वो बहुत काम आते हैं। बिल्कुल, मैंने वही कहा, बहुत अच्छा। मैंने तो 15-20 मिनट से सुना है, लेकिन बहुत ही बढ़िया सेशन सबसे भी मुझे लग रहा है। बाकी भी मैम ने बहुत सारी चीजें बताई होंगी। और बाकी जितनी जी जी सर। जल्दबाजी की है हमने अपने टेक्नोलॉजी के साथ में, जैसे अपन देखिए आज हमारे एग्रीकल्चर है, पहले कोई भी फसल जो है 80 से 90 दिन या 120 दिनों में पकती थी, अब 60 दिन में पकने लगी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्वालिटी में तो उसका कमी आई है। नेचुरल हाँ, मैम वो है नेचुरल में तो होगा ही। और माइक्रोवेव इन्हीं टर्म्स में जो सर ने अभी बोला, इन टर्म्स में ही थोड़ा सा अनहेल्दी, मतलब इसको लोग मुझे रिकमेंड लगता नहीं है कि करते। मतलब और आजकल मैम क्योंकि कोविड का दौर है। मैम जी जी मुझे लगता है कहिए। कि मतलब जो हम माइक्रोवेव में जो जरूरी है, जैसे अभी आपने बताया कि भाई केक जो है माइक्रोवेव में ही बढ़िया बन सकता है, या मतलब जो चीजें जरूरी हैं उनके बिना करनी नहीं है बन सकते तो जी, हाँ वो कर सकते हैं, वही चीजें करें। वो बाकी कर मुझे सकते लगता है पोटैटो बॉईल करने के लिए या इन चीजों को जो है हम शायद, मुझे लगता है उससे अपनी गुणवत्ता हैं को खत्म कर उसके लिए दें। तो। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। और एक अच्छा और बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे इंडक्शन कुकटॉप भी बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वेव्स इसमें नहीं आ रही है ना। बनेगा खाना हमारे बर्तनों में ही, और मैनुअल कुकिंग भी है और सेफ कुकिंग भी है इंडक्शन कुकटॉप, क्योंकि गर्म नहीं होता ना बर्तन, बस बर्तन गर्म करेगा। जी मैं जी अपने मैम, आप सभी इंडक्शन का थोड़ा यूसेज डिस्क्राइब कर सकते हैं? लाइक मीन्स सॉरी। उसे थोड़ा यूज कर, अगर आपने इंडक्शन यूज किया है तो आप उसे हाँ थोड़ा हाँ बता सकते हैं कि किस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल। यूज इंडक्शन करना तो मैं होता है? बहुत सालों से यूज कर रही हूँ। इंडक्शन में क्या होता है कि ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सबसे पहले तो बिजली से चलने वाली चीज है ये भी, लेकिन इसमें ना तो प्रॉपर प्लास्टिक बॉडी होती है प्लास्टिक, और जो भी बर्तन हम इसमें रखते हैं, मान लीजिए कि हमने मिल्क बॉईल करने के लिए रखा है, इसका एक और फायदा यह है कि आप उस बर्तन को टच कर सकते हो, क्योंकि जितनी जगह में आपकी सब्जी है या जितनी जगह में आपका दूध है बर्तन के, उतनी ही जगह तक ये गर्म होगा, उससे ऊपर नीचे गर्म नहीं होगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास मान लीजिए स्टील वाला पतीला भी नहीं है जो कि छड़ की आवाज करे, और मिल्क बॉयलर भी नहीं है, लेकिन आपके पास इंडक्शन है। और इंडक्शन में दो तरह के बर्तन चलते हैं, एक तो नॉन स्टिक वाले जो आजकल ट्रेंड में है, और एक स्टेनलेस स्टील भी चलता है इंडक्शन पे, और एक इंडक्शन बॉटम के स्टील के बर्तन भी आते हैं। 3 तरह के बर्तन आते हैं। तो इंडक्शन बॉटम वाले बर्तन वो होते हैं जो जिनके साथ इंडक्शन रिएक्ट करता है। जी सॉरी। जी मैम। हाँ, तो हम ये भी कर सकते हैं कि आप आराम से, क्योंकि करंट का भी कोई खतरा नहीं है, आप बर्तन को टच भी कर सकते हैं। आप अपने दूध के पतीले को पकड़ के बैठिए आराम से, उंगली लगा के, और जब आपकी उंगली में गर्म सा फील हो तो समझिए दूध ऊपर आ रहा है, क्योंकि आपका दूध का लेवल नीचे है ना। आधा पतीला भरा है अगर, और इंडक्शन पे आपने चढ़ा दिया दूध, और उस पतीले के ऊपर आपने पकड़ लिया पतीले को, और आपको जैसे गर्म लगे अपने हाथ पे, अपनी फिंगर पे इंडक्शन को क्लोज कर दीजिए, और इमीडिएट ही बंद हो जाता है। जैसे आपने हटाया ना उसको, जैसे गैस हमारा कितना गर्म होता है ना, जी जी माइक्रोवेव मैम। तो इतना भयानक गर्म हो जाता है, बहुत तेज गर्म होता है ना। मैम उसकी हीट का तो बात ही मत कीजिए। हाँ, तो मैम लेकिन वो इंडक्शन के ऊपर से जैसे ही बर्तन हटाया, उसके ऊपर आप हाथ रख सकते हैं आराम से, कुछ गर्म ये होगा वो। मैंने भी देखा है प्रैक्टिकल, मतलब चाय भी उफनती नहीं है, ऐसा है। उफने की चाय, लेकिन आप उफने की तो आपको मतलब मालूम चल बाहर जाएगा, नहीं पता निकलेगी, चल जाएगा। बाहर नहीं निकलेगी। जैसे 2-4 ड्रॉप गिरेंगी वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा वो। हाँ, जैसे उसके ऊपर ओके। लिक्विड को सेफ रखना होता है, बट अगर गिर भी गया तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने दूध छोड़ दिया तो गिरता ही चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा जैसे कि जी गैस जी का होता है। मैम। तो जी ये एक मैम। सेफेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है ब्लाइंड के हिसाब से। बस ये है कि थोड़ा क्वालिटी और ब्रांड का ध्यान रखें,
कि बिल्कुल लोकल ना खरीदे क्योंकि उसमें जर्क्स आ सकते हैं, कहीं कोई तार वार खुली जी रहेगी तो। मैम, आपका अगर कोई सजेशन हो जो आप यूज करते हो वो आप सजेस्ट भी कर मेरे पास सकते हैं। फिलिप्स का 2014 से यूज कर रही हूँ अभी तक, और आप उसमें जी एक मैम। भी खराबी नहीं आई अभी तक, बहुत ही अच्छा वो है। अब तो खैर बहुत अच्छे अच्छे नए मॉडल आ गए होंगे, और जी मैम। आजकल तो अपना टच पैनल वाले आ रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखें विजुअल इम्पेयर्ड कि वो टच पैनल वाला ना हो, छू कर मतलब बटन्स हो उसमें, बटन्स की जी मदद जी से मैम। आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जी किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, टिफिन के बारे में किसी ने पूछा था मुझसे, तो जी मैम, इलेक्ट्रिक टिफिन के बारे में पूछा था। इलेक्ट्रिक टिफिन आ रहे हैं, मैंने इसका एक का रिव्यू भी करा था, फिलिप्स का था हमारे पास, है मतलब अभी भी। तो दो तरह के टिफिन आ रहे हैं, जो लोग ऑफिस गोइंग वर्किंग लोग हैं वो अपने टिफिन चेंज कर सकते हैं भाई। तो एक इलेक्ट्रॉन टिफिन होते हैं और एक होते हैं फ्लैट्रॉन। मैम एक मिनट रुकिएगा। सर जीतू सर प्लीज म्यूट कीजिए ना। सर हाँ जी मैम। हाँ, दो तरह के टिफिन हाँ बॉक्सेस आते हैं हमारे पास। जी जी मैम आप कंटिन्यू कीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसे फीमेल के बैग्स थोड़े फ्लैट होते हैं ना, तो वो अपने फ्लैट्रॉन टिफिन ले सकते हैं। फ्लैट्रॉन का मतलब ये है कि टिफिन फ्लैट सरफेस पे, मान लीजिए कि एक बोर्ड रखा हुआ है, बोर्ड के बगल बगल में टिफिन रखे हुए हैं स्क्वायर, है ना, इस तरह के टिफिन को बोलते हैं फ्लैट्रॉन, वो फ्लैट टिफिन होते हैं। और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन टिफिन। इलेक्ट्रॉन टिफिन होते हैं मतलब एक के ऊपर एक, डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा, ऐसा टिफिन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और जो बगल बगल में रखे वाले टिफिन होते हैं उनको बोलते हैं फ्लैट्रॉन्स। तो आप कोई सा भी एक खरीद सकते हैं, और ये आधे घंटे में आपका बिल्कुल फ्रेश कुक फूड के जैसे गर्म कर देगा, सारी चीजें, सब्जी, रोटी, चावल, दाल, सब कुछ गर्म कर देगा। और आप आराम से, जैसे कि आपका 1 बजे लंच होता है, 12:30 बजे लगा, बहुत कम पावर लेता है, बहुत ही कम इलेक्ट्रिक होते हैं ये टिफिन, और इसमें स्पिल होने की भी कोई खतरा नहीं होता। और अंदर ही इनका वायर रखने का, सैलेड रखने का, सारे बॉक्स बने हैं, आराम से आप अपना सैलेड वाला ढक्कन हटा सकते हैं और खाना बिल्कुल फ्रेश और गर्म खा सकते हैं। मैम किस प्लेटफॉर्म पे ये मिल सकते हैं, अगर आप थोड़ा आइडिया दे सके तो। प्लेटफॉर्म ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी मिल सकते हैं, ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे। ओके मैम, ओके मैम। आप फ्लैट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक टिफिन या इलेक्ट्रॉन टिफिन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक टिफिन करके, या इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स लिखेंगे तो वो मिल जाएगा। जी अभी हमारे पास पूछिए मैम। तो मैम ये बताइए कि ये टिफिन लॉन्ग मतलब ज्यादा टाइम चल जाते हैं या खराब हो जाते हैं? क्योंकि कुछ एक बार हमने पहले यूज किया है तो वो खराब हो जाते हैं, ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं आता है इसका। तो बहुत अच्छा नहीं आ रहा, मैं तो पिछले 1.5-2 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, अभी तक तो हमारा खराब नहीं हुआ है। हाँ, मैंने जो लिया था, एक गलती करी थी कि उसमें ना ढक्कन, मतलब एयर टाइट ढक्कन वाला नहीं लिया था, तो उसमें स्पिल हो जाता है। जैसे ये लोग ये यहाँ से लंच लेकर अपना जाते थे, तो कोई ग्रेवी वाली सब्जी या दाल है तो वो मतलब फैल जाती थी टिफिन के अंदर ही, क्योंकि एक प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर रहते हैं वो स्टील के टिफिन, तो प्लास्टिक के बॉक्स में गिर जाती थी। तो अब हमने क्या किया, एयर टाइट वाला वो लिया है, जैसे कट वाले लगाने के होते हैं ना, वैसा। जी मैम। एयर टाइट कंटेनर लिए हैं हमने, तो उसमें तो बिल्कुल बहुत अच्छे से वो काम भी कर रहा है और बढ़िया भी है। तो ये हो सकता है कि लेने के वक्त हम ध्यान नहीं देते कि मतलब कौन किस कंपनी का लें, अच्छा हो, तो इस वजह से खराब हो जाते हैं। ध्यान रखना चाहिए, खासतौर पर जो हम इलेक्ट्रिक चीजें खरीदते हैं उनके साथ। मैम एक मिलीमीटर के बारे में भी पूछा था विनोद सर ने। सॉरी किसके बारे में? मिलीमीटर इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा था टिफिन के साथ में, उसके बारे में। मिलीमीटर क्या है, मुझे तो मालूम नहीं। मैम विनोद सर ने पूछा था। विनोद सर अगर आप हैं तो आप फिर से बता दीजिए आप क्या पूछ रहे थे उसमें। जी मैम आप क्वेश्चन कीजिए, आवाज आ रही है आपकी। नहीं क्वेश्चन नहीं मैम, बस मुझे तो सिर्फ वही चाहिए कि जैसे टिफिन जो बताया, एक तो फ्लैट्रॉन बताया, और कौन सा दूसरा कौन सा था वो? इलेक्ट्रॉन। हाँ, दोनों में से कौन सा ले, कौन सा बेटर है ज्यादा? अगर आप फीमेल है तो आपके लिए फ्लैट्रॉन ठीक रहेगा, क्योंकि पर्स में आने में फ्लैट्रॉन ठीक रहते हैं। वो मतलब ऊंचे नहीं होते ना, फ्लैट होते हैं, जैसे कि आपका टैब या बुक होती है।
और जी अगर मेल है तो इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं। ये मैटर करता है कि आप कैरी क्या करते हैं अपने ऑफिस के लिए। अलग से बैग कैरी करते हैं लंच बैग, तो फिर आप इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं। जी। या और आपकी टाइम लिमिट convenience है भी, इतना इतना टाइम लगा के रखना है उसको कुछ? हाँ हाँ हाँ, ये 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स। उससे ऊपर तो कभी तक भी लगा लो, वो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये अंदाजा से ही हम लगाना पड़ता है, कोई इसका बीप, कोई साउंड सिस्टम है, कुछ बीप वगैरह का नहीं, कोई? कुछ बीप तो नहीं है, ऐसे ही लगा के रखो, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे तक लगा दो, कुछ नहीं होता ओ, उसमें। ओके। बहुत अच्छा स्लो प्रोसेस है। मैम ये बताइए, जो रोटियों की जो बेलने का वो होता है, एक बार मैंने आपके चैनल पे देखा था, टेलीग्राम पे कुछ आप बता रही थी, तो हाँ हाँ वो ज्यादा एक्सेसिबल है कि मतलब सही हो जाती है उससे, या फिर मतलब हैंडमेड ही ज्यादा सही है? अब ये तो भाई चॉइस पे डिपेंड करता है। मेरे घर पे तो सबको हाथ वाली बनी हुई अच्छी लगती है, कहते हैं बेकार है, ये रबड़ जैसी खिंच जाती है, हाँ ये वो। वही तो, ये तो खैर है, इसलिए तो मैं पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने वो मुझे यूज नहीं अच्छी किया। लगती है, हालांकि वो खाने में मतलब गरम गरम आती ना तभी अच्छी लगती है, मतलब डायरेक्ट वहां से निकल के प्लेट में आए फिर अच्छी लगती है। बट फिर हाथ से बनी हुई का अलग बात है, आपको लंच में लेके जाना है तो बनी हुई तो वो फिर रहती थोड़ी है। देर के बाद वो शायद खराब हो जाए, मतलब वो सूख सी जाती है ना, तो मतलब वो हाँ, बात नहीं सूखे आ से वो पाती है रहती हैंड। तो सॉफ्ट ही है, लेकिन मतलब खिंच सी जाती है रबड़ जैसी, जी जी जी। तो तो ये ज्यादा और इफेक्टिव नहीं लगा मुझे। एक बार मैम आपने वो बताया था कि सिर्फ बेल सकते हैं उसको, मतलब एक अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, और सेकने के लिए तो आपने तवा का इस्तेमाल किया था, और आप बना रही थी उसमें कद्दू की सब्जी बनाया आपने, और वो पूरियां वो बनाई पूरी थी था, आपने पूरी उसमें। वो क्या था, वो पूरी का था, वो पूरी बेलने वाला था। उसमें रोटी भी बेल सकते हैं, हालांकि ऐसा बड़ा लेकर उसमें रोटी बेल दो, वो तो कोई दिक्कत नहीं थी। वो कैसा था, लोहे की 2 प्लेट्स थी, बस एक प्लेट पे गोली रखो और दूसरी प्लेट से ऊपर से प्रेस कर दो। प्रेस करने के लिए कब्जा दे रखा था। वो वो तो यूज इलेक्ट्रिक नहीं था, वो इलेक्ट्रिक नहीं था? वो तो मैनुअल था, उसको हाँ उठा के बस दो। मैम, वो तो पापड़ी बनाने के लिए भी जनरली काम में लेते हाँ, हैं वो कुछ काम लोग लेते उसको। होंगे पापड़ी बनाने के लिए। हाँ जी हाँ, जी मैम। वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े बड़े को रोटी बेलने में अगर दिक्कत हो रही है तो वो बेलने के लिए इस्तेमाल हाँ कर सकते बेलने में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल गोल शेप में तो उससे बेल जाती है ना, लेकिन हैं। यूजफुल मतलब जल्दी हो जाता है उससे काम। जल्दी, बस जितनी देर में आप दबाओगे उतनी देर में हो गया गोल। हाँ वो न बेलने में थोड़ा टाइम भी लगता है। हाँ, जी बस मैम। उसमें तो एक प्रेस ही करना है, बस प्रेस हो गया और आपका वो रोटी रेडी। जी 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 मैम। और हेलो हाँ जी, बोलिए। जी मैम, जी मैम। पूरी बनाने की जो बात की थी हमने हाँ जी, कि जैसे कि नमक की डालें तो नमक से क्या रिस्क कम रहता है, ऐसे कि हाँ, वो? छींटे उछलते कम है, तेल पॉप कम होता है नमक डालने हाँ, से। लेकिन कई बार ये होता है ना कि नमक नहीं भी डालना होता, जैसे कुछ फास्ट वगैरह में हम लोग बनाते हैं, या तो फिर उसके लिए कुछ? नहीं, उसके लिए सेंधा नमक डाल सकती है ना आप, सेंधा नमक डाल, क्यों मैडम? नहीं नहीं, कई कई व्रत में हम नहीं भी खाते ना अच्छा, नमक। तब तो फिर उसके लिए आपके ये है ट्रिक की, जिस छन्ने से आप छान रही हैं उसके पीछे वाले हिस्से में आप पूरी को चिपकाइए और धीरे से तेल के अंदर डाल दीजिए। और अगर आपकी छोड़ने की प्रैक्टिस हो जाए आराम से तो वेल एंड जी गुड, वो तो बहुत ही अच्छा है, साइड से छोड़ने की प्रैक्टिस। पर वो रिस्की है भाई, इनिशियली तो कोई उसको ट्राई करने की कोशिश मत करना विदाउट किसी मतलब जब तक कोई साथ में देखने वाला नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी उसको अकेले में कोई ट्राई मत करना। जी। तो ये है। जी जी मैम। मैम आई थिंक आपके जो सेक्शन थे वो भी कवर हो गए हैं सारे। हाँ, आपने जो टॉपिक्स शुरुआत में बताए थे वो, अगर कुछ रह गया हो तो आप उसे प्लीज नहीं, ले अगर कोई लीजिए। क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, तो अगर YouTube पे जो हमारे साथी जुड़े हैं कमेंट के थ्रू अगर कोई क्वेश्चन आ रहे हो तो आप ले लीजिए प्लीज। कमेंट तो विनी जी सर, कमेंट तो आवाज कोई नहीं नहीं आ है। रही, आवाज नहीं आ रही। विनोद सर विनी जी आपका कमेंट्स तो नेटवर्क कोई नहीं है, गड़बड़ लेकिन है। हाँ जी मैं सोच रहा था जी आपने सर। बता ही दिया, आप गांव में अगर दिल्ली होते तो कुछ ना कुछ आपसे लाइव भी थोड़ा सा करवा के देखते, प्रैक्टिकल कुछ एक आध चीज। जी जी जी, तो वो अभी तो मुझे लगता गाँव है में क्योंकि है यहाँ सर, पे तो वही। साइटेड भी लोग भी बहुत बड़ी संख्या में आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वक्त ना, जी जी, ये तो बहुत तो अच्छी अच्छा, बड़ा बात एक है। अच्छा मैसेज जाता, मतलब मुझे लगता है। जी जी संदीप जी, सर अब मैं भी नमस्कार। तो सोच रही थी। जी नमस्ते किरण भाई। भाई ये ये तो हमने सुन लिया, अब प्रैक्टिकल करके कब दिखा रहे हो बताओ।
ये विनी मैम से पूछिए आप। अभी विनी मैम गाँव में है। अब हम आपको सीधे एयर फ्रायर का प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। एयर फ्रायर में हम अब टिक्की समोसे बना के आपको दिल्ली जैसे ही पहुंचेंगे। आजकल वैसे ट्यूटोरियल आपके लिए बनाना बंद कर दिया आपने विनी मैम, आप दोनों ने? आजकल सर वो ट्यूटोरियल्स हम आजकल एक वेबसाइट चला रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ एक मैगजीन है वो, whiteCane.in के नाम से, whiteCane के नाम से एक मैगजीन है, ऑनलाइन मैगजीन। जी जी जी। तो उसमें ही सारी चीजें डालते हैं, कुछ थोड़ी बहुत न्यूज, ट्यूटोरियल्स, कुछ टिप्स। तो अगर लिसनर्स चाहें तो वहां चलो ये तो भूले भटके एक नई चीज बता दी आपने भाई, whiteCane.in हाँ पे जी, आप जाइए और वहां पे विनी मैम और कमल सर की सारी टिप्स और ट्यूटोरियल्स आपको वहां मिलेंगे। हाँ वहाँ पे किचन ट्रिक्स हैक्स के साथ साथ जो गैजेट्स के रिव्यूज के अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको अलग अलग डिसेबिलिटी फील्ड की देखने और सुनने को मिल जाएंगी। अच्छा मैम, आपने जो टेलीग्राम पे डाली थी 12 उसके थे पार्ट, उसके आगे भी किया आपने? उसके आगे सर किसी गैजेट का रिव्यू तो नहीं किया, लेकिन और बहुत सारी चीजें करी हैं जो आपको व्हाइटकेन पर मिल जाएगी सर। अच्छा व्हाइटकेन पे मिलेंगी, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। गैजेट्स सनी मतलब भाई कमेंट रह रहे कि भानु आ चुका है, बहनों को एडमिट किया है। ठीक है ना? सर पे सबने तारीफ ही की है, क्वेश्चंस तो ऐसा मुझे कोई मिला नहीं। सबने यही कहा है कि आपने जो टिप्स बताए वो सारे लाजवाब हैं, एक से बढ़कर के एक हैं। जी सर, वो तो है ही है। मैम ने तो जो कुछ बताया वो वर्थ है पूरा। एक एक चीज फॉलो करें तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो सकती है, स्पेशली किचन बहुत ही लाइफ। आसान, बहुत अच्छी तरह से बताया। और जो तो और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? शहनाज मैम और कोई भी कुछ क्वेश्चन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। हेलो जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि एक जो नींबू सत आता है, नींबू सत बोलते हैं उसको, वो ज्यादातर पोहा और ये सिंग चटनी वगैरह बनाते हैं ना, और या चावल वाइट करने में डालते हैं, तो ये क्या शरीर के लिए मुझे लगता है कि बहुत हानिकारक होता है, और ये ज्यादातर घर में यूज नहीं करते, जैसे बड़े फंक्शन होते हैं तो हलवाई वगैरह डालते हैं इसमें। देखिए नींबू सत या फिर जो टाटरी जैसी चीजें आती हैं सर, वो वैसे नेचुरल की अपेक्षा तो हानिकारक होती ही है, हालांकि ये रिजल्ट बेटर देती हैं, इसीलिए हलवाई यूज करते हैं। मैंने अपने इस प्रेजेंटेशन के इनिशियली शुरू में ही मैंने कहा था कि हमारा जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है वो देखने पर बहुत उनका फोकस रहता है ना, तो टाटरी का या नींबू सत का जो रिजल्ट आता है वो काफी अच्छा आता है इस नींबू की तुलना में, है ना। जैसे पनीर भी बनाते हैं हम तो टाटरी का फड़ा हुआ कितना ज्यादा निकल जाता है और नींबू से फाड़ो तो कम निकलता है, लेकिन हेल्थ के हिसाब से अगर हम देखें तो फिर हेल्दी तो नेचुरल तो फिर नेचुरल है सर। जी 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 जी। लेकिन रिजल्ट आपको पार्टी में तो नेचुरल कहाँ देखा जाता है, फिर तो क्वांटिटी चाहिए आपको और प्रेजेंटेशन चाहिए। हाँ जी 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 बिल्कुल, वही ज्यादातर डालते हैं वो लोग, तो यही मेरा प्रश्न था। थैंक यू मैम। यू वेलकम सर। मैम बहुत बहुत आपका शुक्रिया तहे दिल से, पूरे रिकॉर्डिंग क्लब पार्टी टीम में की जाना ओर बंद से। कर देना आप तुम। और नहीं सर, अभी तो कहाँ जाते हैं, सब बंद हो गया सर, सब कुछ अब तो। आपको मैम से स्पेशली भी फोन करके टिप्स लेनी पड़ेगी, मतलब इन चीजों की। आप टेलीग्राम के चैट रूम पे भी जुड़ सकते हैं हमसे, वहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारी बातें होती रहती है, रोज बातें होती है वहाँ। जी मैम, आप टेलीग्राम चैनल का नाम जरूर बता दीजिए एक बार फिर से। टेलीग्राम का नाम है ट्रिक टॉक विद विनी कमल। उसपे तो मैं हूँ, और लेकिन हाँ उसपे मैं हूँ, और मैंने देखा भी आपका काफी सारा, और भी कुछ ऐसी चीजें होंगी तो मैं कांटेक्ट करूंगी। चैनल में नीचे एक जॉइन चैट का ऑप्शन आता है मैम, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी लोगों से बातें करने का भी और बहुत सारी ट्रिक्स भी मिल जाएंगी। अच्छा जरूर मैं देखती हूँ वहाँ पे, लेकिन मुझे कुछ मिलता नहीं है, यही मैं पूछना चाह रही थी कि मुझे हाँ, कुछ यही मैं सोचती थी, कुछ और ज्यादा चीजें मिलती नहीं है। उसके नीचे जॉइन चैट रूम का एक ऑप्शन है, वो आप उसको ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और बहुत अच्छी तरह से हमने सब कुछ बताया, मतलब, और ये तो खास तौर से महिलाओं, ये तो सबके लिए, पुरुष ने भी बहुत, मेल ने भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस किए इसमें, तो दोनों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए। इंटरेक्टिव सेशन रहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैम आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमें हाँ किया, हमें मौका दिया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ, और
रिकॉर्डिंग क्लब के सारे साथी और बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, उन सब ने आपको सुना और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत और आभार। हमने And, आपको hope जहमत कि- दी। और हेलो मैम ये भी उम्मीद है। हेलो, हेलो हाँ जी मैम। सॉरी सृष्टि मैम, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। नहीं मैम नहीं मुझे मैम, तो कहिए। हाँ मैम मुझे बताएंगे कि ये जो टेलीग्राम चैनल है कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ? टेलीग्राम पे मैम मैम आप सर्च करिए ट्रिक टॉक। ये टिकटॉक नहीं है मैम, ये ट्रिक टॉक है, बिंदु मैम मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा इनके चैनल का। जी भैया, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। या सर, ये वीडियो जब अपलोड हो जाए यूट्यूब पर तो फिर यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में ये इनका लिंक शेयर करा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। तो बहुत बहुत जी कमल भाई कैसे हैं ये बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बढ़िया है। कमल। उनको भी हाँ ले आए जी। गाँव या वो दिल्ली में ही है? नहीं नहीं, वो भी गांव में है। अरे वाह क्या अकेले बात है। कैसे आ सकते हैं सर? जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया तो बहुत। गांव में पिकनिक हो रही है मैम। जी, और यहाँ पे अभी हमारे तो बहुत मौसम भी ये अच्छा हो बाग गया। वाग बहुत सारे प्रकृति की हैं। गोद में, प्रकृति की गोद जी में। जी जी। तो आप बहुत सारे आम भी खाने आ सकते हैं यहाँ पर, बहुत हमारे बाग हैं, बहुत सारे अरे पेड़ हैं। मैम, आम के नाम पे तो कहीं भी सबको आ लाया सकते हैं। जाता है। मैम आम तो बहुत पसंद है। सर थैंक यू राकेश सर सृष्टि जी जुड़े हैं एंड क्या थैंक यू संदीप सर? रिकॉर्डिंग क्लब। या थैंक यू सो मच ठीक। मैम, थैंक यू सो मैं मच। देखता हूँ और आगे भी अभी हम एडमिट आपको किया है जहमत सृष्टि देते मैंने। रहेंगे मैम। देखता हूँ मैं। जी जी सृष्टि जी राकेश विनोद वर्मा जी सर। जुड़ गए हैं। हाँ वर्मा जी सर आ जी गए हैं जी सृष्टि। जी 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 अभी सर एडमिट किया जस्ट। जी, थैंक यू विनोद सर, थैंक यू सो मच विनी मैम।